एबेंडॉन, एबेंडॉन का अर्थ होता है छोड़ देना या त्याग देना। आपने देखा होगा जो है एबेंडॉनमेंट इसी से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ भी छोड़ना या त्याग करना होता है। आपने देखा होगा रेलवे की कुछ बिल्डिंग्स पे लिखा होता है एबेंडॉन्ड, इसका मतलब क्या होता है, उनको उनका परित्याग कर दिया गया है, यानी वो कभी भी गिर जाएं या नष्ट हो जाएं तो उसमें रेलवे का जो है कोई भी जो है दायित्व तो नहीं रह जाता है। तो इसीलिए एबेंडॉनमेंट या एबेंडॉन शब्द का प्रयोग किया जाता है त्याग कर देना या छोड़ देने के लिए। अबेट, अबेट जो है होता है समाप्त करना या दूर करना, इसका अर्थ होता है। अबेटमेंट मतलब कोई भी कमी या उसमें छूट करना, किसी तरह का कंसेशन देना, ये अबेटमेंट कहलाता है। अबेटमेंट सर्टिफिकेट, कटौती प्रमाण पत्र, जिस तरह से अगर मान लीजिए वेतन में कोई कटौती की जा रही है किसी के, तो उसको जो है उसका जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है वो अबेटमेंट सर्टिफिकेट के नाम से जारी किया जाता है। एब्रीविएट मतलब संक्षिप्त करना, जैसे हम कहते हैं ना कि फुल फॉर्म क्या है, किसी ABC का फुल फॉर्म क्या है, तो उसको फुल फॉर्म की जगह एब्रीविएट या एब्रीविएशन शब्द का प्रयोग जो है ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो एब्रीविएट मतलब संक्षिप्त करना होता है, ये क्रिया हो जाती है, और एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्ति हो जाती है, यानी उसका संक्षिप्त रूप। फिर एबडिक्शन, एबडिक्शन क्या होता है, अपना पद त्याग देना या सत्ता का त्याग कर देना जो है, ये एबडिक्शन कहलाता है। एबडक्ट मतलब होता है अपहरण करना, यानी किडनैप कर लेना किसी को, या एबडक्ट उसी को कहते हैं अपहरण करने को। एबेट मतलब होता है दुष्प्रेरित करना, यानी किसी को भी किसी गलत काम करने के लिए उकसाना, ये एबेट कहलाता है। और एबेट से ही बना हुआ शब्द है एबेटमेंट, जिसका मतलब होता है दुष्प्रेरण, तो ये एक तरह का जो है एडजेक्टिव वर्ड हो गया एबेट। नेक्स्ट देखते हैं एबाइड, ABIDE, इसका मतलब होता है पालन करना या मान लेना। जैसे हम कभी कभी वाक्य प्रयोग करते हैं आई विल एबाइड बाय द रूल्स, मैं नियमों का पालन करूँगा, तो एबाइड मतलब पालन करना या मान लेना होता है। एबिलिटी मतलब योग्यता होती है, तो सभी को पता है। एबल उसी का जो है शब्द है योग्य होना या किसी चीज़ के लिए योग्य होना, उसको एबल कहते हैं। एबनॉर्मल मतलब अनुचित या असामान्य, वैसे असामान्य इसकी ज़्यादा सटीक हिंदी है। एबॉलिश का मतलब होता है किसी भी चीज़ को समाप्त करना या उन्मूलन करना, तो एबॉलिश या इसकी जो है अगर जो है हम क्रिया बनाएंगे तो एबॉलिशन। एबव बोर्ड यानी ईमानदारी से, एबव बोर्ड मतलब ईमानदारी से। एब्रिज मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना या संक्षिप्त करना, एब्रिज कहलाता है। एब्रोगेट मतलब रद्द करना। एब्सकॉन्डर ऐसा व्यक्ति होता है जो भगोड़ा हो या फरार हो जाए, जिसका जो जानबूझकर भाग जाए उसको एब्सकॉन्डर कहते हैं। एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति या अभाव, एब्सेंस की तरह ही एब्सेंट है जिसका मतलब अनुपस्थिति होता है। और एब्सेंटी स्टेटमेंट यानी अनुपस्थिति का विवरण, जिस तरह से उपस्थिति का विवरण अनुपस्थिति का विवरण रखा जाता है ऑफिसों में, तो उसको एब्सेंटी स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, स्पष्ट या निरपेक्ष, तीनों सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे पूर्ण जो है इसका ज़्यादा जो है सीधा अर्थ है। एब्सोल्यूट कन्वीनियंस का मतलब होता है पूर्ण हस्तांतरण, जैसे सत्रा का पूर्ण हस्तांतरण कर देना या किसी भी चीज़ का पूरा ट्रांसफ़र कर देना, एब्सोल्यूट कन्वीनियंस कहलाता है। एब्सोल्यूट कन्विक्शन, इसका मतलब होता है पूर्ण विश्वास। और एक कन्विक्शन शब्द का प्रयोग जो होता है किसी को जो है जो दोषी सिद्ध होता है और उसको जब जेल भेजा जाता है तो दोष सिद्धि को भी कन्विक्शन कहते हैं। एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन मतलब होता है पूर्णतया विवेक पर आधारित, विवेक पर अपने बुद्धि विवेक पर आधारित जो चीज़ होती है उसको एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन कहते हैं। एब्सोल्यूट मोनोपोली मतलब पूर्ण एकाधिकार, किसी चीज़ पर पूरी तरह से एकाधिकार होना एब्सोल्यूट मोनोपोली होता है। एब्सोल्यूट ओनरशिप यानी किसी भी चीज़ का पूर्ण स्वामित्व होना। एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी यानी भारी कमी आना किसी भी चीज़ में। एब्जॉल्व का अर्थ होता है दोष मुक्त करना किसी को, अगर किसी पर कोई आरोप लगा था और उसको जो है जांच के बाद या जैसे भी उसका जो है दोष सिद्ध नहीं हुआ तो उसको दोष मुक्त घोषित कर दिया जाता है, जिसके लिए एब्जॉल्व का प्रयोग होता है। फिर बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है शामिल करना या समावेशन करना, इनकॉर्पोरेट कर लेना। एब्स्ट्रेन का अर्थ होता है भाग नहीं लेना। एडवर्स का मतलब आप जानते ही हैं प्रतिकूल, जो प्रतिकूल हो। एरियर मतलब बकाया, जैसे कहते हैं कि वेतन का एरियर मिलने वाला है या DA का एरियर मिलने वाला है,
तो एरियर क्या होते हैं, बकाया होते हैं, मतलब जो है जिसको प्राप्त करने का अधिकार होता है। आर्थराइज्ड का अर्थ होता है प्राधिकृत। बैकलॉग का अर्थ होता है पिछला बकाया। बैकलॉग भर्तियों के सेंस में भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पर जैसे ST या OBC की भर्तियाँ जो है ड्यू होती हैं तो उनके लिए भी बैकलॉग शब्द का प्रयोग होता है। बैकअप मतलब होता है आपात आपूर्ति। बेल का अर्थ जमानत होता है। बैन लगाना, निषेध करना किसी को। बार का मतलब होता है वर्जित कर देना, किसी को जो है निषेध कर देना, पूरी तरह से वर्जित कर देना। बिक्वीथ का मतलब होता है वसीयत करना, अपनी वसीयत लिखना। बेट्रे मतलब गद्दारी करना या सूचना देना, किसी से जो है गद्दारी करना और जो है गोपनीय सूचना को लीक करना, तो इस तरह के लिए बेट्रे शब्द का प्रयोग होता है। बिड का अर्थ होता है बोली लगाना। बाईलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, और यूनिलैटरल इसका जो है शब्द है जिसका मतलब होता है एक पक्षीय। जैसे कोई भी संधि की जाती है तो कहा जाता है ये बाईलैटरल ट्रीटी है, यानी द्विपक्षीय संधि है। बाई मंथली रिपोर्ट यानी द्विमासिक या अर्धमासिक रिपोर्ट, दोनों के लिए बाई मंथली रिपोर्ट कहा जाता है। ब्लूप्रिंट मतलब होता है रूपरेखा किसी चीज़ की। ब्राइब घूस लेना या रिश्वत, इसको ब्राइब कहते हैं। बॉन्ड का अर्थ होता है बंधन पत्र या बंध पत्र। सेंसस जनगणना से संबंधित होता है। लिटरेसी का अर्थ है साक्षरता, आसान है ये। प्रेफरेंस मतलब अधिमान या पूर्वाधिकार। अप टू डेट का मतलब अद्यतन, यानी आज तक जो चीज़ कंप्लीट हो, वर्तमान समय तक जो चीज़ कंप्लीट हो उसको अप टू डेट या अद्यतन कहते हैं। फिर इंस्ट्रक्शंस मतलब अनुदेश, किसी चीज़ के लिए कोई भी निर्देश जो आदेश इंस्ट्रक्शन जारी किए जाते हैं उनको अनुदेश कहते हैं। कोडिफिकेशन मतलब संहिताकरण, किसी भी चीज़ को कोड में लिखना, गुप्त भाषा में लिखना, कूट भाषा में लिखना, वो कोडिफिकेशन संहिताकरण होता है। टेंडर मतलब निविदा या ठेका होता है। डिनर या सपर ये रात्रि के भोजन के लिए प्रयोग किया जाता है। रिबेट कंसेशन दोनों रियायत के लिए प्रयोग किया जाता है। मिनिस्ट्रियल मतलब क्लर्क वर्गीय या लेखक वर्गीय, जैसे कहते हैं मिनिस्ट्रियल कैडर का ये जो है कर्मचारी है, यानी वो क्लर्क संवर्ग का है या लेखक वर्गीय है। बेनिफिशरी माफीदार या लाभार्थी, दोनों के लिए प्रयोग होता है। लाभार्थी इसका ज़्यादा अच्छा अर्थ होता है। कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता, जैसे चुनाव के समय में आचार संहिता लागू की जाती है कि क्या क्या किया जा सकता है या क्या क्या नहीं किया जा सकता है, उसी को कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। वायलेशन करना यानी किसी भी चीज़ का अतिक्रमण करना। ट्रांसफ़र का अर्थ होता है स्थानांतरण। कैडर का अर्थ क्या होता है? कैडर का अर्थ होता है संवर्ग, जैसे कोई भी कर्मचारी का एक वर्ग होता है, जैसे लिपिक होते हैं या कोई टेक्नीशियन है तो उसको जब कॉमनली बोलते हैं तो उसको हम कैडर कहते हैं, संवर्ग कहते हैं। जैसे IAS कैडर, PCS कैडर, ये भी कैडर होते हैं। कंपैशन मतलब अनुकंपा। कंपैसिनेट होता है जैसे अनुकंपा, जैसे किसी भी मृतक आश्रित को जब नियुक्ति दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? कंपैसिनेट अपॉइंटमेंट, यानी जो है अनुकंपा नियुक्ति। कंट्रीब्यूशन मतलब होता है अंशदान देना। कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोधाभासी। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब खंडन करना, और इसका एक और अर्थ भी होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, जहाँ पर यूज होता है तो वहाँ पर होता है विरोधाभासी। कॉन्ट्रेरी मतलब किसी चीज़ के प्रतिकूल या विपरीत कोई कार्य हो। कन्वेन मतलब आयोजित करना। कन्वेन मतलब आयोजित करना, किसी काम को आयोजित करना। कंट्रीब्यूशन मतलब अंशदान देना या योगदान देना। कंट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद। कन्वीनियंस मतलब सुविधा जो है। कन्विक्शन दोष सिद्धि या पूर्ण विश्वास, जैसा कि मैंने भी पहले बताया था। कन्विक्शन का अर्थ होता है जब किसी पे मुकदमा वगैरह चलाया जाता है क्रिमिनल, तो अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके लिए कहा जाता है कि इनको कन्विक्ट किया गया है, यानी कि इनको कन्विक्शन दोष सिद्ध दी गई है। करप्ट मतलब भ्रष्ट होता है। काउंसिल मतलब परिषद इस अर्थ होता है। काउंटर का अर्थ होता है विरोध करना या जवाब देना। ज़्यादातर ये कोर्ट में जो है प्रयोग होता है। जब कोई भी वादी अपना कोई एप्लीकेशन दायर करता है तो उसके खिलाफ जो जवाब कोर्ट में सबमिट किया जाता है उसको काउंटर एप्लीकेशन कहते हैं, यानी विरोध करना या जवाब देना। काउंटर चार्ज यानी प्रत्यारोप लगाना। काउंटर फीट कॉइन, काउंटर फीट कॉइन का मतलब ही होता है नकली, और कॉइन का सिक्का। तो काउंटर फीट जो है नोट भी होते हैं और सिक्का भी होता है या खोटा सिक्का। आगे देखते हैं कस्टडी। कस्टडी का अर्थ होता है हिरासत या अभिरक्षा।
डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल। डिलिमिनेशन का मतलब होता है परिसीमन करना। जैसे भी कोई भी चुनाव आता है या जो है तो बीच बीच में क्या होता है, नगर निगम, लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, तो उनकी जो है सीमा का विशेष तरह से निर्धारण कर दिया जाता है, उसी को हम डिलिमिटेशन या परिसीमन कहते हैं। डेजिग्नेशन का अर्थ होता है पदनाम। किसी भी जो है सरकारी कर्मचारी या किसी भी कर्मचारी का जो पदनाम होता है वो डेजिग्नेशन होता है। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है अवमूल्यन। डॉक्यूमेंटेशन यानी प्रलेखीकरण, यानी किसी चीज़ को जो है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में व्यवस्थित कर लेना। डाउटफुल अनिश्चित या संदिग्ध। डोमिनेट मतलब प्रमुख या प्रबल। डॉक्यूमेंटेशन दस्तावेज या प्रलेखीकरण, ऊपर भी आ चुका है। डाइवर्जन का मतलब होता है ध्यान हटाना। डिस्टरबेंस का मतलब होता है उपद्रव। डिस्ट्रेस का मतलब होता है कठिनाई या संकट। आगे देखते हैं। डाइवर्जन मतलब होता है ध्यान हटाना या डाइवर्ट करना। डिस्टरबेंस मतलब उपद्रव या कोई भी गड़बड़ी करना। डिस्ट्रेस का अर्थ होता है कठिनाई या संकट। डिस्टोरेशन का अर्थ होता है विकृति या विधि या तोड़ मड़ोड़ कर जो है किसी चीज़ को प्रस्तुत करना, तो ये डिस्टोरेशन होता है। डिस्टॉर्ट गलत बयानी करना यानी गलत ढंग से किसी चीज़ को प्रस्तुत करना। डिसॉल्व का अर्थ होता है भंग कर। डिसेंट का अर्थ होता है असंतोष या असहमत होना। डिसरप्ट मतलब बाधित करना किसी भी कार्य को। और डिसरिगार्ड मतलब किसी भी आदेश की उपेक्षा करना या अवहेलना करना, ये डिसरिगार्ड कहलाता है। NYENYVOY इनवाय मतलब होता है दूत जो है। एराटा मतलब होता है शुद्धि पत्र। किस जैसे कोई पत्र छापने में अगर गलती हो गई, कोई गलत उसमें कोई गलती प्रकाशित हो गई, तो उसको जब उसका जो है संशोधन छापा जाता है उसको शुद्धि पत्र या एराटा के नाम से जानते हैं। इसेंशियल यानी अनिवार्य या बहुत ज़रूरी। एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता। इंश्योरिंग जैसे इंश्योर होता है उसी तरह से घटना के बाद का। इंस्यूइंग है, सॉरी ये इंश्योरिंग नहीं, इंस्यूइंग मतलब घटना के बाद का। इंजॉइन मतलब आदेश देना। इन्फोर्स मतलब लागू करना, किसी चीज़ को लागू कर देना। इंडोर्स का अर्थ होता है पीछे हस्ताक्षर करना। जैसे इंडोर्समेंट जो होता है, किसी लेटर का इंडोर्समेंट करना होता है, यानी उसको प्रतिलिपि जब किसी को भेजनी होती है तो उसको कहते हैं इंडोर्स करना है, या तो उसमें पीछे हस्ताक्षर करना। इनक्रोचमेंट गैर कानूनी कब्जा या अतिक्रमण को इनक्रोचमेंट कहते हैं। इनक्लोज मतलब अनुलग्न करना, संलग्न करना, किसी चीज़ को नत्थी करना साथ में, ये इनक्लोज कहलाता है। एविडेंस का अर्थ होता है साक्ष्य। एक्सचेंज मतलब होता है विनिमय, किसी चीज़ को आपस में अदला बदली को एक्सचेंज या विनिमय कहते हैं। फिर फंड का अर्थ होता है निधि। अर्लॉज मतलब छुट्टी पर भेजना किसी को। फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है आवृत्ति। फ्रीज का अर्थ होता है रोक देना किसी, जैसे कहते हैं कि इस आदेश को रोक दिया जाए या ये कार्य रोक दिया जाए तो इसको फ्रीज करना कहते हैं। फ्रीलांस का मतलब होता है स्वतंत्र, जैसे आपने सुना होगा फ्रीलांस जर्नलिस्ट, यानी जो स्वतंत्र जो है पत्रकार होते हैं वो किसी भी संस्था से नहीं जुड़े होते हैं, तो उनके लिए वर्ड यूज होता है फ्रीलांस। फ्री होल्ड का मतलब होता है पूर्ण स्वामित्व वाली जो है कोई भी चीज़, चाहे वो फ्री होल्ड प्लॉट हो या फ्री होल्ड कोई भी चीज़ हो, तो वो होता है कि किसी का संपूर्ण जो है प्रभुत्व हो। फ्रॉड का अर्थ होता है छल या धोखाधड़ी। फ्रेम का मतलब होता है मूलभूत अवधारणा। फ्रैगमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का अंश या हिस्सा। फॉल प्ले यानी गड़बड़ी करना या हत्या करना, ये दोनों सेंस में यूज होता है। फोर्थविथ का मतलब होता है तत्काल। जेन्यून अगला वर्ड है जेन्यून का मतलब होता है प्रामाणिक या यथार्थ, दोनों ही इसके अर्थ होते हैं। जेनोसाइड का अर्थ होता है जनसंहार करना, यानी कहीं पर जो है एक साथ कई लोगों को मार देना, इस तरह की घटना को जेनोसाइड कहते हैं। घास्टली का मतलब होता है भयंकर। जिस्ट का मतलब होता है सार। गिव बैक का मतलब होता है वेतन से कटौती करना। ग्लेरिंग का मतलब होता है सुस्पष्ट। ग्लेरिंग में स्पष्ट यानी भारी भूल या जो है जो स्पष्टतया भूल है उसको हम ग्लेरिंग मिस्टेक कहते हैं। ग्लोबल का अर्थ होता है वैश्विक या जो है ऐसी चीज़ जो पूरे विश्व में फैली हुई हो। ग्लॉसरी का मतलब होता है परिभाषा कोश या शब्दावली, इसको ग्लॉसरी कहते हैं। गो बिटवीन मतलब बिचौलिया या जो बीच के लोग होते हैं ब्रोकर टाइप के, उनको गो बिटवीन उनके लिए यूज होता है। गोल्डन हैंडशेक स्वर्णिम विदाई, किसी की स्वर्णिम विदाई। गुडविल का मतलब होता है साख।
ग्रेस के कई सारे अर्थ होते हैं। ग्रेस का अनुग्रह भी होता है, रियायत भी होता है, गरिमा भी होता है, शोभा बढ़ाना। तो शोभा बढ़ाना और गरिमा इसके लिए जो है जो कॉमनली यूज होते हैं शब्द वो ग्रेस के लिए यूज होते हैं। ग्रेड का मतलब होता है पदक्रम, और गारंटी का अर्थ होता है गारंटी, इसको हिंदी में भी गारंटी कहते हैं या प्रत्याभूति। अब एच से आने वाले वर्ड्स हम देखते हैं। हैबिचुअल यानी किसी चीज़ का आदी होना। हाफ मेजर अप्रभावी उपाय, मतलब ऐसे उपाय करना जो प्रभावी ना हो उनको हाफ मेजर्स कहेंगे। हैबिचुअल ऑफेंडर जो आदतन अपराधी हो, मतलब वो जो जिनमें सुधार की गुंजाइश नहीं होती है। हाल्ट का मतलब होता है ठहराव या रोक। हैमर ब्लो का मतलब होता है जोर का झटका। हैम्पर का अर्थ होता है बाधा उत्पन्न करना। हैंडकफ तो हथकड़ी को हैंडकफ कहते हैं। हैंडलिंग का मतलब होता है कार्रवाई करना या रख रखाव करना, उसको हैंडलिंग कहते हैं। हैंडी का अर्थ होता है सुविधाजनक। हैरेसमेंट का मतलब होता है उत्पीड़न। हार्ड लाइन का मतलब कड़ा रुख। हजार्डस यानी जोखिम वाला जो है, हजार्डस जो है कई चीज़ों के लिए प्रयोग होते हैं, मतलब ऐसे चीज़ें जिनसे जोखिम हो कोई उनको हजार्डस कहते हैं। हजार्ड पे यानी जोखिम वेतन, जोखिम भत्ता या जोखिम वेतन कहते हैं। आइडेंटिकल एक जैसा होना। इग्नोरेंस नासमझी। इलीगल का मतलब अवैध या गैर कानूनी। इलीगल ग्रेटिफिकेशन तो ग्रेटिफिकेशन जो है वैसे ज़्यादातर रिश्वत के लिए होता है, तो घूस या रिश्वत जो है। इलीगल इमिग्रेंट यानी अवैध अप्रवासी, जो मतलब बिना किसी वैध तरीके से यानी बिना वीज़ा पासपोर्ट या अनुमति के कहीं दूसरी जगह पहुंच जाते हैं तो उनके लिए अवैध अप्रवासी या इलीगल इमिग्रेंट का प्रयोग होता है। इमार्शियल यानी नगण्य या सारहीन। इमोरल का अर्थ होता है अनैतिक। इमूवेबल यानी अचल, ज़्यादातर संपत्ति के लिए यूज होता है। इम्पैक्ट का अर्थ होता है प्रभाव। इम्पार्शियल का अर्थ होता है निष्पक्ष। फिर इम्प्लीकेट का अर्थ होता है फंसाना। इम्पोज करना यानी किसी चीज़ पर अधिरोपित करना। इंडेमनीफाई क्षतिपूर्ति करना। इंडिक्ट का अर्थ होता है इल्ज़ाम लगाना या आरोप लगाना। इम्पोस्ट का अर्थ होता है चुंगी। इन एडवेंट्रली का मतलब भूलवश। इंडिविजुअल मतलब होता है वैयक्तिक जो है या सिंगल जो जिसको कह सकते हैं। इन इफेक्टिव इसका मतलब होता है निष्प्रभावी। इन इफिशियंट का अर्थ होता है अदक्ष, मतलब जो है कार्य कुशल ना हो, जो उस कार्य करने को सक्षम ना हो तो उसके लिए इनइफिशियंट वर्ड का प्रयोग होता है। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है अनुदेशक, यानी जो निर्देश या अनुदेश दे वो इंस्ट्रक्टर होता है। नेक्स्ट देखते हैं जाइब, JIBE इसका अर्थ होता है ताना मारना। जॉब फ्रीज यानी भर्तियों पर रोक लगना जो है, नियुक्तियों पर रोक लगना। जॉइंट कैडर यानी संयुक्त संवर्ग होना। जुडिशियस मतलब विवेकपूर्ण। जुवेनाइल किशोर के लिए प्रयोग होता है, ऐसे जो जुवेनाइल होते हैं। जुवेनाइल ऑफेंडर किशोर उम्र का अपराधी। जुबली ये जयंती के लिए प्रयोग होता है। जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा। जुडिशरी का अर्थ होता है न्यायपालिका। जस्टिफाइबल यानी न्यायोचित। और जुवेनाइल जो है ऊपर भी वर्ड आया है, तो जुवेनाइल मतलब जो है बालक या किशोर के लिए जुवेनाइल का प्रयोग करते हैं। आगे हम के से आने वाले शब्द देखते हैं। तो के में कीन का मतलब होता है उत्सुक, प्रतिस्पर्धी, कड़ा या सख्त। ये कीन के लिए प्रयोग की हिंदी है। कीप का अर्थ होता है पूरा करना, निभाना। कर्नेल का मतलब होता है सार। की मैप यानी मूल नक्शा। किक बैक का अर्थ होता है रिश्वत लेना। किंग पिन का अर्थ होता है मुख्य स्तंभ या सरगना जो होता है। काइट जालसाजी करना, काइट के लिए यूज होता है। नॉलेज लेवल यानी ज्ञान का स्तर, ये नॉलेज लेवल हो गया। नोइंगली मतलब किसी कार्य को जानबूझ के करना। नोन ज्ञात या जाना माना। कीप सेक निशानी या स्मृति।
स्मृति चिन्ह, ये कीप से के लिए प्रयोग होता है। एल से आने वाले वर्ड्स देखते हैं हम जो है। लेबर, लेबर का अर्थ होता है श्रम या मजदूर या प्रसव, तीनों होता है। जैसे लेबर पेन के सेंस में अगर यूज किया जाता है तो प्रसव पीड़ा हो जाता है। लेबर डिस्प्यूट यानी श्रम का विवाद। लैडर का मतलब सोपान होता है। लेम एक्सक्यूज मतलब झूठा बहाना बनाना। एंड होल्डर यानी भूमिधारी, लैंड होल्डर यानी भूमिधारी। लेप्स का मतलब पश्चात, भूल या गलती, लैप्स के लिए होता है। लेटली हाल ही में। लैटिट्यूड छूट या ढील। लॉडेबल यानी प्रशंसनीय। इसके आगे लॉ सूट यानी मुकदमा या वाद। लैक्सिटी का अर्थ होता है छूट या शिथिलता। ले ऑफ का मतलब काम बंदी। लीज फॉर लाइफ आजीवन पट्टा जो है देना किसी चीज़ का, जैसे किराए पे दिया था तो उसमें लीज कहते हैं उसको। लीगेसी का अर्थ होता है विरासत। लाइसेंस का मतलब होता है अनुज्ञप्ति, यहाँ पर जो है छपा नहीं है पूरा ये। लोकल बॉडी का अर्थ होता है स्थानीय निकाय। अब एन स्टार्ट करते हैं तो नेटिव, नेटिव का अर्थ होता है कहीं का मूल निवासी या कहीं की कोई मूल चीज़ होती है उसको वहाँ का नेटिव कहते हैं। इसको प्राकृतिक के सेंस में यूज करते हैं। जैसे कोई पौधा है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मक्का कहाँ का नेटिव है, तो हम लोग बताते हैं कि मक्का जो है उत्तरी अमेरिका का नेटिव पौधा है। तो नेटिव का सेंस होता है जहाँ पर कोई चीज़ मूल रूप से पाई जाती है तो उसको उस प्लेस को नेटिव कहते हैं। नीडफुल का अर्थ होता है आवश्यक या जरूरी। निगोशिएटर जो वार्ताकार होता है, जो दो लोगों में मध्यस्थता करता है, उसको निगोशिएटर या वार्ताकार कहते हैं। नॉमिनी का अर्थ होता है नामित। नॉमिनल मतलब नाम मात्र का या बहुत ही कम। नॉन इफेक्टिव का मतलब अप्रभावी, जिसका कोई भी प्रभाव ना हो रहा हो। फिर नॉर्म का मतलब होता है मानक या स्टैंडर्ड्स। नॉट अप्लीकेबल का मतलब जो लागू नहीं होता है। नोटिसिएबल जिसको उल्लेखनीय है, मतलब जिसका उल्लेख किया जा रहा है, इसका उल्लेख करना है, वो नोटिशिएबल होता है। नोटिफाइड मतलब अधिसूचित होता है, किसी चीज़ की सूचना, अधिसूचना जारी करना। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया, जो कोई काम में जो है पारंगत ना हो, जिसने नया नया वो काम सीखा हो, उसको नौसिखिया कहते हैं। न्यूक्लियस का अर्थ होता है केंद्र बिंदु। ऑब्जेक्शन का अर्थ होता है आपत्ति। ऑब्लिगेशन मतलब होता है बाध्यता, दायित्व या आभार, तीनों शब्दों में से कोई भी प्रयोग किया जा सकता है। ऑब्सेंस का मतलब होता है अश्लील। ऑब्जर्वेशन का अर्थ होता है प्रेक्षण, टिप्पणी या आकलन, तीनों सेंस में इसका यूज किया जा सकता है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है अप्रचलित या बेकार, जिसका कोई भी काम ना हो। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा, रोकना, ये सब जो है ऑब्स्ट्रक्ट होता है, इसी से ऑब्स्ट्रैकल बना हुआ है। ऑक्यूपेंट जो अधिभोगी हो या दखलकार हो। अकरेंस का मतलब कोई घटना घटित जो होती है उसके लिए यूज होता है। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। ऑफिशियल बेंचेज का मतलब होता है सरकारी पक्ष। ऑफिशियल्स का अर्थ होता है कार्यालय की भाषा, मतलब किसी भी पर्टिकुलर ऑफिस की जो भाषा होती है। ऑफ द रिकॉर्ड होता है जो चीज़ दर्ज ना की जाए या जो चीज़ रिकॉर्ड ना की जाए, जो कहीं पर डॉक्यूमेंटेड ना हो, वो ऑफ द रिकॉर्ड होती है। ओमिशन का मतलब होता है लोप कर देना किसी चीज़ का, या किसी चीज़ को हटा देना या चूक। ऑम्बर्समैन का मतलब होता है लोकपाल। ओपिनियन का अर्थ होता है राय या मत देना। पैक्ट का अर्थ होता है समझौता। पेड का अर्थ होता है प्रदत्त या वैतनिक। पेपर वर्क का मतलब होता है कागजी कार्रवाई के होता है। पैरालाइज का मतलब होता है ठप करना या ठप होना। पैरिटी का मतलब होता है किसी चीज़ से बराबरी करना या उससे सापेक्षता करना, यानी किसी चीज़ समता या समता करना। पार्शियलिटी का मतलब होता है पक्षपात। पर्टिकुलर्स यानी किसी भी चीज़ का जो ब्यौरा होता है, किसी चीज़ का जो विवरण होता है, उसको पर्टिकुलर्स नाम से जानते हैं। फिर पार्टीशन का अर्थ होता है बंटवारा, विभाजन करना। पैसेज का अर्थ होता है पारित होना या मार्ग या अंश, तीनों के तरह से जो है पैसेज को यूज करते हैं। पैटर्निटी लीव तो होता है पितृत्व अवकाश, उसी तरह से मैटर्निटी लीव होता है मातृत्व अवकाश। पाउसिटी मतलब होता है कोई कमी या अभाव। पे ऑफ का मतलब होता है चुकता करना, किसी का जैसे कोई ऋण है तो उसको चुकता कर दिया, समाप्त कर दिया, तो उसके लिए पे ऑफ टर्म का प्रयोग होगा। पेनलाइज का मतलब होता है दंडित करना। पेंडिंग का मतलब कोई भी कार्रवाई या कोई भी काम जो लंबित होता है, जो अभी पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए उसके पेंडिंग का यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल का अर्थ होता है नवाचार। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है भविष्य निधि। क्वेस का मतलब होता है खंडित करना। क्वेरी का अर्थ है पूछना या प्रश्न चिन्ह लगाना।
क्विक डिस्पोजल का अर्थ है तुरंत निपटान करना, तुरंत निपटारा करना। क्विट का अर्थ होता है छोड़ना या किसी चीज़ का त्याग कर देना। कोट का मतलब होता है किसी चीज़ को उद्धृत करना, उभारना या भाव बताना या उदाहरण देना। तीनों जगह पे कोट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चनर का मतलब होता है कोई भी प्रश्नावली। क्वेश्चनेंशियल का मतलब होता है, क्विंसेंशियल का मतलब होता है पंचवार्षिक, जो 5 वर्ष की कोई योजना हो। कोटा का मतलब होता है नियत अंश या कोटा, इसको हिंदी में भी कहते हैं। क्वालिफाइंग सर्विसेज मतलब अहरकारी सेवा या अहर सेवा, यानी जो चीज़ें जो है जो उसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस होती हैं। क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक। रेस का अर्थ होता है नस्ल, प्रजाति, वंश या दौड़। रेड का मतलब होता है छापा मारना या धावा करना। रेस का अर्थ होता है बढ़ाना या वृद्धि करना। रैंडम का अर्थ होता है संयोगिक। रेयर का अर्थ होता है दुर्लभ या विरल कोई भी चीज़ हो। रैश का मतलब होता है जल्दबाजी में या अंधाधुंध। रेटिंग का अर्थ होता है निर्धारण या किसी चीज़ का दर्जा देना, रैंकिंग करना। रैशनल का अर्थ होता है विवेकपूर्ण या तर्कसंगत। रीएक्टिवेशन का मतलब होता है किसी कार्य को पुनः प्रारंभ करना, पुनः चालू करना। रियलाइजेशन का मतलब होता है या तो प्राप्ति, वसूली, एहसास, तीनों चीज़ें इसके लिए यूज हो सकती हैं। रियलाइज का मतलब होता है वसूल करना या महसूस करना, फील करना किसी को। रिबेट का मतलब होता है छूट या घटौती। रिसेंट का अर्थ होता है नया या हाल का ही, यानी करंट। रिम्बर्स का मतलब होता है प्रतिपूर्ति करना है। रिवर्शन यानी प्रत्यावर्तन। रिव्यू का अर्थ होता है समीक्षा करना। सैल्वेज मतलब बचाव, संभालना या बचाना। सैंपल का अर्थ होता है नमूना या प्रतिदर्श। सैंक्शन का अर्थ होता है किसी कार्य को स्वीकृति देना या किसी भी बात को स्वीकृत करना। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी या न्यूनता। स्कोर आउट का मतलब होता है हटा देना या काट देना। स्काउट का मतलब होता है बालचर, गुप्तचर या स्काउट को जो है स्काउट गाइड वाले स्काउट के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। स्क्रिप्ट का मतलब होता है आलेख, लिपि या दर्ज करना। स्क्रिप्टेड जैसे होता है तो दर्ज करना उसका अर्थ हो जाता है। स्क्रूटनी का अर्थ होता है जांच करना किसी भी चीज की। सील्ड का अर्थ होता है जो सील बंद हो या मुहर बंद हो। सेकेंडर का मतलब होता है अनुमोदक। सिक्योरिटी का अर्थ होता है प्रतिभूति या सुरक्षा। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है मानकीकरण। स्टैट्यूटरी मतलब कानूनी। सप्लीमेंट्री का अर्थ होता है अनुपूरक। सरचार्ज का मतलब होता है अधिभार। टैकल का अर्थ होता है सुलझाना या निपटाना। टेक ओवर का अर्थ होता है अधिकार में लेना। टेम्परिंग का मतलब होता है किसी चीज़ में हेराफेरी करना या हेरफेर करना। टैपिंग का मार्केट का होता है नए बाजार में प्रवेश करना। टैक्स इवेजन का होता है मतलब कर चोरी करना। टैक्स डिडक्शन मतलब कर कटौती। टीम स्पिरिट का मतलब होता है सहयोग भावना। टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच या प्रलोभन। टेन्योर का मतलब होता है अवधि या पट्टा जो है। टेस्टिफाई का मतलब होता है गवाही देना या किसी चीज़ को प्रमाणित करना, सर्टिफाई करना। थ्रीट का अर्थ होता है धमकी या आशंका। थम्पिंग मेजॉरिटी का मतलब होता है भारी बहुमत जो है। ट्रैफिकिंग का अर्थ होता है अवैध व्यापार या तस्करी। ट्रेटर का मतलब होता है विश्वासघाती या देशद्रोही। अल्टीमेटम का मतलब होता है अंतिम चेतावनी किसी को देना। यूनिनिमस का मतलब होता है सर्वसम्मत, जिससे सभी लोग सहमत हो। अनअवॉइडेबल मतलब अनिवार्य, यानी जिसको टाला ना जा सके। अनक्लेम्ड का मतलब होता है बेदावा या लावारिस। अनकंटेस्टेड मतलब निर्विरोध, जिसका कोई भी विरोध ना हो। अंडर कंसिडरेशन का मतलब जो मामला विचाराधीन हो, जिस पर जो है कार्रवाई चल रही हो। अनऑफिशियल का मतलब होता है अशासकीय या गैर सरकारी। अनयूजुअल डिले का मतलब असामान्य देरी। अपकीप मतलब रख रखाव करना। अटमोस्ट का मतलब सर्वाधिक या भरसक। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है नगरीकरण या शहरीकरण। फिर वैकेट का मतलब होता है रद्द करना, छोड़ना, निष्प्रभाव करना या खाली करना। वैलिडेशन का अर्थ होता है अधिप्रमाणन। वैल्यूएशन का अर्थ होता है मूल्यांकन। वैरी का अर्थ होता है फेरबदल करना या बदलना। वेंचर का अर्थ होता है जोखिम भरा। फिर नेक्स्ट है वेरिफिकेशन का अर्थ होता है सत्यापन करना किसी चीज को, यानी प्रमाणित करना। वर्सेस का अर्थ होता है बनाम। वेंचर का अर्थ होता है जोखिम भरा। वेरिफिकेशन सत्यापन, वर्सेस बनाम। वेट का अर्थ होता है जांच करना। विक्सिसियस यानी दुष्चक्र। विजिलेंस का मतलब होता है सतर्क। वाइटल मॉडिफिकेशन यानी महत्वपूर्ण बदलाव, यानी अति आवश्यक या बहुत ही जरूरी बदलाव करना। वोकेशन का मतलब होता है पेशा, व्यवसाय या योग्यता से इसका संबंध होता है।
वेज का अर्थ होता है मजदूरी, युद्ध छेड़ना भी होता है, जिसका जैसे वेज वार अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट, या तो वेज का अर्थ युद्ध छेड़ना भी होता है और वेतन भी होता है। तीनों सेंस में इसका यूज होता है। वेज सीलिंग यानी वेतन की अधिकतम सीमा, वेलफेयर मतलब कल्याण या भलाई, विप मतलब होता है सचेतक या उपसाना, विलफुल का मतलब होता है इरादतन जानबूझकर, कोई भी काम जो जानबूझ के किया जाता है उसको विलफुली कहते हैं इसीलिए। वाइंड अप का मतलब होता है किसी चीज़ को बंद करना या समेट लेना। वाइप आउट का मतलब होता है दूर करना या मिटा देना। विटनेस का अर्थ गवाह या साक्षी होता है। जीरोक्स कॉपी का अर्थ होता है छाया प्रति। यार्ड मतलब अहाता। यार्ड स्टिक्स मतलब मानदंड या मापदंड। यील्ड का मतलब होता है आय या उत्पादन भी यील्ड का होता है मतलब। जीरो टॉलरेंस यानी किसी चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना यानी शून्य सहनशीलता। जोनल का मतलब होता है क्षेत्रीय या आंचलिक। जोन का अर्थ होता है अंचल। जीरो इंटरेस्ट का मतलब होता है बिना ब्याज का। जीरो आवर का होता है मतलब शून्यकाल, आक्रमण समय या निर्णायक समय। जीरो कास्ट का अर्थ होता है शून्य लागत। तो अधीनस्थ को हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट कहते हैं। अधिकार में लेना, टू ब्रिंग इनटू सब्जेक्शन, इसके लिए प्रयोग होता है किसी चीज को अधिकार में लेना यानी टू ब्रिंग इनटू सब्जेक्शन। अवरोध करना यानी बीच में रोकना यानी इंटरसेप्शन। असंगत या असंबद्ध, इसके लिए इररिलेवेंट का प्रयोग किया जाता है। असमानता मतलब डिस्पैरिटी। अमान्य कर देना या अलग कर देना, दोनों के लिए ही जो इंग्लिश टर्म यूज होता है वो है डिस्कार्ड। अधिवास मतलब डोमेसाइल यानी कहीं पर मूल रूप से निवास करना, तो ये डोमेसाइल होता है। अधिवास उसी के लिए प्रयोग होता जाता है। अपेक्षित का मतलब होता है कंटेम्पलेटेड यानी ये आपसे अपेक्षा है, इसलिए ये इसका जो है क्या होता है? कंटेम्पलेटेड। अधिग्रहण करना या किसी चीज़ को जब्त करना, तो अधिहरण है, सॉरी अधिग्रहण नहीं, अधिहरण मतलब तो ये कॉन्फिस्केट होता है। अनुकंपा भत्ता यानी कंपनसेट अनाउंस, क्योंकि कंपनसेशन होता है अनुकंपा का अर्थ जो है। अभियोग लगाना एक्यूज। अनुमोदित यानी अप्रूव, स्वीकृत या अनुमोदित, उसके लिए अप्रूव्ड का प्रयोग होता है। अभिस्वीकृत यानी एक्नॉलेजमेंट। अभियोग का जो है इंग्लिश क्या होगी? एक्यूजेशन। अर्जन करना या अवाप्त करना यानी किसी चीज़ को एक्वायर करना, इंग्लिश में एक्वायर वर्ड इसके लिए यूज होता है। अनिश्चित काल के लिए कोई चीज़ स्थगित हो जाए तो एडजर्मेंट सिंडी, इसके लिए प्रयोग होता है। अपीलीय यानी अपीलेट। अनुमति का मतलब होता है एसेंट। अतिशेष, बाकी या संतुलन, तीनों के लिए जो है बैलेंस का प्रयोग किया जाता है। अनुपालन करना किसी भी कार्य का या किसी भी आज्ञा का, उसके लिए कंप्लाई। अनुपयोगी, निंदा करना, दंडनीय घोषित करना, सभी के लिए कंडेम वर्ड का यूज किया जाता है। अनुरूपता यानी कन्फर्मिटी। अभिसमय यानी कन्वेंशन। अपक्षय प्रभार या किसी चीज का मूल ह्रास होना, उसके लिए क्या होता है? डिप्रिशिएशन। अभिहित करना, नमोदिष्ट करना यानी डेजिग्नेट करना। अव्यवस्था का मतलब होता है डिसऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है व्यवस्था और उसका जो अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर यानी अव्यवस्था। अग्रिम धन या बयाना, इसको कहते हैं अर्नेस्ट मनी, जो मनी किसी काम के लिए जो है शुरुआती तौर पे ली जाती है। अवधि ड्यूरेशन। अनुलिपि करना या प्रतिलिपि करना मतलब डुप्लीकेट। अधिनियमित करना यानी इनैक्ट, जैसे कहते हैं कि इस एक्ट का इनैक्टमेंट हो गया यानी ये अधिनियम बन गया। अक्षय निधि या बंदोबस्ती इंडाउनमेंट। अधिक्रमण या अतिक्रमण इंक्रोचमेंट। अशुद्धि पथ इरेटा। अनन्य का मतलब होता है एक्सक्लूसिव यानी कुछ विशेष कर जो है वो, तो उसके लिए अनन्य। अधिशासी के लिए एग्जीक्यूटिव का प्रयोग करते हैं। अत्यावश्यकता के लिए एक्सीजेंसी। अनुलिपि या प्रतिलिपि के लिए फैक्सिमाइल। अनुवर्ती कार्रवाई फॉलो अप एक्शन, किसी चीज़ का जो है पहले जो कोई काम हुआ उसको उसका बाद में उसकी जो है उसके बारे में जानकारी करना यानी उस पर एक्शन लेना, ये फॉलो अप एक्शन हो जाता है। अगली कार्रवाई यानी फर्दर एक्शन। अधिहरण का मतलब होता है फोरफीचर। असली, यथार्थ या प्रामाणिक, इनके लिए जिन्यून का भी प्रयोग किया जाता है। अनुदान का मतलब ग्रांट होता है। असमर्थता या बाधा जो है हैंडीकैप, इसके लिए प्रयोग होता है। अवैतनिक यानी जो कोई वेतन न प्राप्त करता है वो होनोररी कहलाता है। अवैध यानी इलीगल। अयुक्त या निषिद्ध इलिसिट। अधिरोपित जो है इम्पोज, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। अपमिश्रण यानी एडल्ट्रेशन, जैसे खाद
अपमिश्रण एक्ट भी होता है, तो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट होता है, यानी किसी चीज़ में किसी चीज़ की मिलावट, इसको मतलब अगर आसान भाषा में कहेंगे तो मिलावट जो है अपमिश्रण या मिलावट। आग्रदाय का इम्प्रेस्ड, अप्रयोज या अनुप्रयोग, यानी जिसका कोई प्रयोग ना किया जा रहा हो, इन एप्लीकेबल। अज्ञात या गुप्त रूप से, इनकॉन्जिनिटो, अनुचित, इम्प्रॉपर। अधिभार, इनकम्बरेंस या सरचार्ज। अपरिहार, इंडेंसिबल या अनएवॉइडेबल, यानी ऐसी जो है कंडीशन जिसको अवॉइड ना किया जा सके, जिसका कोई विकल्प ना हो, तो वो अनएवॉइडेबल या इंडेंसिबल भी होता है इसका। फिर अविवेक, इनडिस्क्रिशन। अनुमान, अनुमति, इन्फ्रेंस। अनुसरण का मतलब होता है परसुएंस करना। असक्त या अविधिमान्य, तो दोनों के लिए इनवैलिड का प्रयोग हो जाएगा। अधिशेष या शासनादेश, तो इसके लिए मैंडेट का प्रयोग होता है। अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस। अभिन्यास या नक्शा, तो लेआउट उसके लिए प्रयोग होता है। अपालन या उल्लंघन, नॉन ऑब्जर्वेंस। अनिवार्य, बाध्यकारी, ऑब्लिगेटरी। फिर अस्थायी या काम चलाओ, इसका मतलब होता है प्रोविजनल, यानी शुरुआती या अस्थायी या काम चलाओ। अनुमेय या जायज, परमिसिबल। अनुज्ञापत्र मतलब परमिट। अर्हता या योग्यता, उसके लिए क्वालिफिकेशन का यूज होता है। अभिलेख दर्ज करना यानी रिकॉर्ड करना। अनावश्यक, रिडंडेंट। अवशिष्ट अधिकार यानी रेजिस्ट्री पावर। अनुचित का मतलब अनड्यू। अनुबंध करना यानी स्टुपुलेट, इसके लिए प्रयोग होगा। फिर अवक्षेप मतलब स्ट्रिक्चर। आधिपत्य यानी होल्डिंग। अर्थदंड का मतलब फोरफीट। अभिकर्ता, एजेंट। अनुसचिवीय यानी मिनिस्ट्रियल। अनुसूची मतलब शेड्यूल। आगे देखते हैं अनिश्चित काल के लिए, तो सिंडाई इसके लिए प्रयोग होता है। अवधि या पट्टा यानी टेन्योर, टेन्योर का जो है अवधि या कार्यकाल से भी मतलब होता है। अधिकरण, ट्रिब्यूनल। अतारांकित यानी अनस्टार्ड। अंतर्निहित के नीचे, अंतर्निहित या के नीचे, उसके लिए कहते हैं अंडरलाइन, जैसे पत्रों में लिखते हैं कि जो है अंतर्निहित। अनिश्चित या अस्पष्ट को वायज। अवैतनिक या अदत्त, जिसको कुछ ना दिया जाता हो या जो उसको वेतन ना मिलता हो, उसके लिए अनपेड। अधिग्रहण मोचन यानी डी रिक्विजिशन। अनुग्रह पूर्व अदायगी यानी एक्स ग्रेशिया। अनुग्रह पूर्व अदायगी तो हो गया। अभियान, अभियान का मतलब कैंपेन। अग्रनीत शेष यानी कैरीड फॉरवर्ड। अभिरक्षा या हिरासत, इसके लिए कस्टडी का यूज होता है। अर्ध सरकारी पत्र यानी डेमी ऑफिशियल, इसको डीओ कहते हैं शॉर्ट में। असामान्य या अपसामान्य यानी दोनों के लिए एबनॉर्मल। अवशोषण करना, आत्मसात करना, दोनों के लिए एब्जॉर्ब का प्रयोग होता है। अर्थहीन, एब्जर्ड। अतिरिक्त प्रभार यानी किसी चीज़ का एडिशनल चार्ज दिया जाना, इंग्लिश में एडिशनल चार्ज कहेंगे। अतिरिक्त अनुदान, यहाँ भी एडिशनल आ जाएगा, अनुदान का ग्रांट लग जाएगा यानी एडिशनल ग्रांट। अतिरिक्त सूचना यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन। अतिरिक्त वेतन यानी एडिशनल पे। अभिनंदन पत्र, एड्रेस ऑफ वेलकम। अगर के लिए हम इफ का प्रयोग करते हैं। अकथनीय मतलब जो कहा ना जा रहा हो, अनमेंशन्ड। अगला के लिए नेक्स्ट। अग्रिम के लिए एडवांस। अतिरिक्त के लिए सुपरफ्लुअस। अथवा के लिए और का प्रयोग करते ही हैं। अन्यथा के लिए अदरवाइज। अद्यतन यानी अप टू डेट, जो आज तक जो है पूरा हो। अद्वितीय के लिए पीयरलेस। अधिक के लिए एम्पल। अधिकता के लिए एक्सेज या ऑपलेंस। अधिकारी के लिए ऑफिसर का प्रयोग होता है। अधिकृत यानी ऑथराइज्ड। अधिनायक यानी डिक्टेटर, जिसको हम जो है तानाशाह भी कहते हैं, तो अधिनायक। अधिनायकता यानी ऑटोक्रेसी। अधूरापन यानी इम्परफेक्शन। अध्यक्ष का अर्थ होता है चेयरमैन से। फिर हम देखते हैं अध्ययन, तो रीडिंग होती है। अनर्जित, अनअर्न यानी जिसको कमाया ना गया हो, जिसको अर्जित ना किया गया हो, वो अनअर्न्ड होता है। अनाधिकारिक या अनधिकृत, तो अनऑथराइज्ड उसके लिए जो होगा। अनावश्यक यानी अननेसेसरी। अनियंत्रित यानी अनचेक्ड या अनकंट्रोल्ड भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है पत्र की भाषा में उसको अनचेक्ड कहेंगे। अनियमित के लिए इर्रेगुलर। अनुकरणीय के लिए इमिटेबल। अनुत्तरदायित्व यानी इररिस्पॉन्सिबल, जो व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझता हो तो वो अनुत्तरदायित्व यानी इररिस्पॉन्सिबल हुआ। अनुपस्थित यानी एब्सेंस।
अनुपालन का जो है कंप्लाइंस होता, अनिर्वचनीय या करनी जो है तो अनअटरेबल, अनुभवी के लिए एक्सपीरियंस्ड, अनुरूप के लिए रिजेंबलिंग, अनुमानित के लिए प्रयोग होगा एस्टिमेटेड, अपात्र यानी जो पात्र ना हो, अनवर्दी, वर्दी मतलब पात्र होता है, परिमार्जित या अशुद्ध के लिए नॉन करेक्ट, अभाव के लिए लैक का प्रयोग होगा, अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड या तो मेंटालिटी, दोनों यहाँ पर जो है प्रयोग हो सकते हैं, अराजकता यानी एनार्किक, अराजक यानी एनार्की और अराजकता यानी एनार्की, अवांछित के लिए अनडिजायर्ड, अलग के लिए सेपरेट, अवज्ञा डिसओबीडियंस यानी क्योंकि आज्ञा मानने वाले को आज्ञा मानना यानी ओबीडियंस होता है, और अवज्ञा यानी आज्ञा ना मानना डिसओबीडियंस, अवकाश मतलब लेजर। फिर अगला देखते हैं अविवादित यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेबल, अस्वीकृत मतलब जिसको रिजेक्ट कर दिया होगा रिजेक्टेड, अस्वीकृति मतलब रिफ्यूजल या रिजेक्शन, और अस्थायी निवास के लिए लॉजिंग जो है तो आवक पंजी यानी इनवार्ड रजिस्टर, इनवार्ड रजिस्टर यानी जिसमें किसी भी चीज़ का जो है कोई भी चीज़ जब आती है बाहर से तो उसको जो है दर्ज किया जाता है, वो आवक पंजी होती है। आवक विवरणिका ये भी इनवर्ड रिटर्न्स होता है। आकस्मिक व्यय को क्या कहते हैं? कंटीजेंसीज कहते हैं। आस्थगन तो एबियांस कहते हैं इसको, आस्थगित करना यानी डेफर करना, किसी चीज़ को डिले करना। आकस्मिक अवकाश को कैजुअल लीव कहते हैं, जिसको हम लोग CL भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आचरण कार्य संचालन इसको कंडक्ट कहते हैं। आकस्मिकता को कंटीजेंसी कहते हैं। आबंध और कार्य संलग्नता इसके लिए इंगेजमेंट टर्म का प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में। आगे देखते हैं आगामी। आगामी का मतलब होता है इंस्विंग। आवधिक जमा यानी फिक्स डिपॉजिट, जिसको हम लोग FD भी कहते हैं सामान्य भाषा में बैंकिंग सिस्टम में। आगामी का मतलब होता है फोर्थ कमिंग, जो आने वाला हो। आधारभूत या मौलिक, ये इसके लिए फंडामेंटल का यूज़ करते हैं। आनुतोषिक या उपदान तो इसको ग्रेच्युटी कहते हैं। आसन्न अधिकारी यानी इमीडिएट ऑफिसर। आनुषांगिक प्रासंगिक इंसिडेंटल होता है। आवधिक सामयिक पत्रिका पीरियोडिकल। आवर्ती रेकरिंग होता है, जैसे रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? RD कहते हैं, जो हम लोग बैंक और पोस्ट ऑफिस में जो है खुलवाते हैं। फिर आवश्यकता या अपेक्षित तो इसके लिए रिक्विजिट टर्म का प्रयोग होता है। आशु लिपिक के लिए स्टेनोग्राफी और आशु लिपिक के लिए स्टेनोग्राफर हो जाएगा सेम इसी का। आयोग के लिए कमीशन। आरंभिक यानी इनिशियल, और इनिशियल का मतलब जो है इनिशियल से जो है लघु हस्ताक्षर को भी इनिशियल कहते हैं। आवश्यक के लिए इसेंशियल। आपत्तिजनक का ऑब्जेक्शनेबल। आनुपातिक के लिए प्रोपोर्शनल। आपातकाल इमरजेंसी। आगे देखते हैं आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसके लिए यूज होता है वर्ड। आंकड़े या आधार सामग्री तो इसके लिए डेटा का प्रयोग होता है। आदिवासी यानी एबोरिजिनल। आवेदन एप्लीकेशन। आवेदन पत्र देना यानी अप्लाई। आवेदन करना टू सबमिट। आदेशात्मक यानी इम्परेटिव। इस संदर्भ में तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इसलिए देयरफॉर या हेंस का प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ समझा जाएगा। इट विल बी कॉन्स्टिट्यूड। इकबालिया बयान यानी कन्फेशन, यानी जो है किसी चीज़ को जो है स्वयं स्वीकार कर लेना, उसको कन्फेशन कहते हैं। फिर उपशमन या कमी के लिए एबेटमेंट वर्ड का यूज होता है। उन्मूलन या समाप्ति के लिए एबोलिशन। उपर्युक्त के लिए एबव साइटेड। उत्तरदायित्व के लिए जवाबदेही या उत्तरदायित्व और जवाबदेही के लिए अकाउंटेबिलिटी टर्म का प्रयोग होता है। उपस्थित होना यानी अपीयर होना। उत्कोच घूस रिश्वत इसके लिए ब्राइब का प्रयोग करते हैं हम। उच्च पदाधिकारी यानी डिजिग्नेटरी। उपकरण के लिए इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं। फिर उद्धरण, उद्धरण का मतलब एक्सट्रैक्ट होता है। पदक्रम सोपान या धर्मसत्ता इसके लिए हायरार्की का टर्म का प्रयोग करते हैं। उत्तर दिनांकित यानी पोस्ट डेटेड, जिसमें आगे की डेट पड़ी हो। उपार्जित अवकाश यानी अर्न लीव। उचित मार्ग यानी प्रॉपर चैनल। उपबंध व्यवस्था प्राविधान
इसके लिए प्रोविज़न टर्म का प्रयोग होता है सरकारी भाषा में। उन्नयन के लिए अपग्रेडिंग। ये सब जितनी भी जो है लैंग्वेज है, ये सब जो है जो उत्तर प्रदेश शासन में खासकर जो यूज होता है सरकारी लेटर्स में, ये सब वही वर्ड है। उपयोग प्रमाण पत्र यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। उत्प्रवासी यानी इमाइग्रेट। उल्लेखनीय के लिए रिमार्केबल। ऋण पत्र यानी डिबेंचर। ऋणदाता यानी क्रेडिटर। एतद द्वारा अधिकृत हेयर बाई एम्पावर्ड इसके लिए प्रयोग होगा। एक मुश्त या एक बार में तो अ लमसम। एक पक्षी के लिए एक्सपैरेट या यूनिलैटरल। एकल पद के लिए आइसोलेटेड पोस्ट। फिर औसत के लिए एवरेज का प्रयोग होता है। औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटी। अंक मतलब डिजिट। अंकन मतलब डिलाइनेशन। अंकित करना यानी रिकॉर्ड करना किसी चीज़ को, रिकॉर्ड उसके लिए प्रयोग होगा। अंत में जोड़ना यानी सफिक्स, और अगर पहले जोड़ना होगा तो प्रीफिक्स उसके लिए यूज़ होता है। अंततः यानी अल्टीमेटली। अंतरण यानी ट्रांसफ़र करना किसी चीज़ को। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल। अंतर प्रदेशीय इंटर स्टेट। अंतर्गत यानी इंक्लूडेड इसके लिए टर्म है। अंतरिम के लिए इंतरिम टर्म का प्रयोग होता है। अंतराल यानी इंटरवल या रेसेस इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं कार्यवाही या कार्यवाहक या कार्यकारी यानी एक्टिंग। जब कोई जो है पूरी तरह से किसी पद पे नहीं होता है, अस्थायी तौर पे आता है, तो उसके लिए कहते हैं एक्टिंग जो है। कार्यवाही एक्शन। कार्यकलाप एक्टिविटीज़। काली सूची यानी ब्लैक लिस्ट। कार्यान्वित करना या किसी चीज़ का पालन करना तो कैरी आउट या इम्प्लीमेंट का उसका प्रयोग होता है। कम करना कर्टेल। कटौती प्रस्ताव कट मोशन। कमी या गबन डिफैल्केशन इसके लिए यूज़ होता है। फिर कर्मचारी के लिए एम्प्लॉई। काल्पनिक यानी फिक्सिशियस। कोरा पन्ना या मुखपृष्ठ इसके लिए फ्लाई लीफ का जो है टर्म प्रयोग होता है। के अनुसार इन अकॉर्डेंस विद ये इसके लिए टर्म हो गया पूरा। की प्रत्याशा इन एंटिसिपेशन। के अभाव में इन डिफॉल्ट ऑफ। के बदले में इन लियाउ ऑफ। क्रम से इन ऑर्डर। इसके बाद के विषय में या के लिए तो इन रिगार्ड ऑफ या इन रिस्पेक्ट ऑफ। किस्त यानी इंस्टॉलमेंट। कार्यभार ग्रहण करना ज्वाइन करना। कार्यग्रहण प्रतिवेदन ज्वाइनिंग रिपोर्ट। कार्य पंजी लॉग बुक कहते हैं इसको। कदाशय यानी मैलाफाइड, जैसे कहते हैं मैलाफाइड इंटेंशन है यानी जिसका खराब उद्देश्य हो। कुसमायोजन या अयुक्तता के लिए मैला एडजस्टमेंट शब्द का प्रयोग होता है। कबाड़ और रद्दी इसके लिए जो है सैल्वेज एंड स्क्रैप। काट देना स्ट्राइक ऑफ। कालातीत या कालबाधित यानी टाइम बार्ड। कालावधि टाइम लिमिट। कनिष्ठ यानी जूनियर। फिर आगे देखते हैं टर्म कार्यालय। तो कार्यालय के लिए ऑफिस तो होता ही टर्म, ब्यूरो का भी प्रयोग होता है। कार्य समय आवर्स ऑफ बिजनेस। कारोबार करना नेगोशिएट। स्तंभ या खाना इसके लिए कॉलम का प्रयोग होता है। खेत जोत को, खेत की जो जोत होती है उसके लिए होल्डिंग का प्रयोग करते हैं। खाका योजना या अभिन्यास के लिए लेआउट का प्रयोग करते हैं। खुदरे काम की मजदूरी यानी पीस वेजेस यानी जो रिटेल में काम कराया जाता है। खाता अकाउंट खत्म कर देना टू एंड। खेदजनक रिग्रेटफुल। ग्रहण करना या कल्पना करना तो इसके लिए एज्यूम वर्ड का प्रयोग होता है। गुप्त बैठक यानी कैमरा मीटिंग उसको कहते हैं। गोपनीय कॉन्फिडेंशियल। भारी गाड़ी भाड़ा या ढुलाई तो उसके लिए कार्टेज का प्रयोग करते हैं। गबन इम्बेजलमेंट। गवाही या सबूत इसके लिए एविडेंस का प्रयोग करते हैं। गारंटी जिसको प्रत्याभूत भी कहते हैं हिंदी में, तो गारंटी तो इंग्लिश वर्ड है ही है। गहन या प्रकष्ट के लिए इंटेंसिव। फिर गोदाम पत्रिका इसके लिए जो है मैगजीन का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है गतावधिक या पुराना, इसके लिए क्या कहते हैं आउट ऑफ डेट। गली या मार्ग पैसेज कहलाता है। गणना करना अनुमान लगाना यानी रेकॉन। गणक को क्या कहते हैं रेकनर कहते हैं। आगे देखते हैं घोर दुर्व्यवहार ग्रेव मिसकंडक्ट इसके लिए वर्ड यूज होगा। घटौती यानी रिबेट। घोषणा करना अनाउंस। घनिष्ठ के लिए इंटीमेट। घेराव के लिए ब्लॉकेड ये टर्म यूज होगा घेराव के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे चर्चा करना यानी मेंशन। चलन के लिए प्रिविलेंस कस्टम। चालू इन्फोर्स। चिंताजनक के लिए क्रिटिकल टर्म का प्रयोग करते हैं। चिंतित रहना
टू बी एनॉक्सियस, चुनाव यानी टू सेलेक्ट, और चुनना यानी टू सेलेक्ट, चुनाव के लिए सेलेक्शन या इलेक्शन, दोनों वर्ड का इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। चुनौती देना, इसको टू चैलेंज, इसके लिए टर्म प्रयोग होता है। चैतन्य या चेतना तो कॉन्शियसनेस, इसके लिए जो है टर्म प्रयोग होता है। च्युत या स्थानाच्युत तो डिस्प्लेस्ड, इसके लिए जो है टर्म का प्रयोग किया जाता है। छटनी रिट्रेंचमेंट, छटनी को कहते हैं। छुड़ाना रिडीम करना। छूटना छूट यानी रिलैक्स, छूट या घटौती तो उसके लिए रिबेट का प्रयोग होता है। छोड़ा हुआ को ओमिटेड करते हैं, छोड़ा हुआ या किसी चीज़ को निकाल देना, हटा देना, उसके लिए ओमिटेड का प्रयोग होता है। छुटपुट या फुटकर काम को जॉब वर्क कहते हैं। छाप धारणा, इसके लिए इम्प्रेशन का प्रयोग होता है। छुट्टी शेष नहीं, लीव नॉट ड्यू, इसके लिए प्रयोग होगा जब लेटर में लिखा जाएगा। छुटकारा के लिए रिडेंस, छुटकारा मिलना टू गेट रिलीफ। छुट्टी लीव, इसके लिए प्रयोग होता है। जनगणना के लिए सेंसस। जमा राशि यानी अमाउंट डिपॉजिटेड, जैसा कि पहले कहा गया है। एज अफोरसेड यानी जैसा कि पहले कहा गया है। जैसा उचित प्रतीत हो, एज मे बी कंसीडर्ड एक्सपीडियंट, इसके लिए प्रयोग होगा। जमा पत्र क्रेडिट नोट। जिला मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। जाली या कूट रचित के लिए फोर्ज्ड होता है। जारी करना यानी इशू। जोड़ तोड़ करना यानी मैनिपुलेट करना, किसी जारी करना, प्रख्यापित करना, प्रोमुगुलेट। जनसंपर्क यानी पब्लिक रिलेशन। जमाखोर फॉरवर्डर। जन कल्याण पब्लिक वेलफेयर। जनमत जो है पब्लिक ओपिनियन। जनमत संग्रह, इसके लिए रेफरेंडम का प्रयोग करते हैं। जागीर या जमीर, इसके लिए स्टेट टर्म का प्रयोग होता है। जांच इंस्पेक्शन, जानकारी होना, टू हैव नॉलेज। जालसाजी फोर्जरी या फैब्रिकेशन। जालसाज या जालिया, फोर्जर या स्कैमर, स्कैमर से ही जो है स्कैम बना है, यानी कोई घोटाला या जालसाजी। जिज्ञासु क्यूरियस और इनएग्जीक्यूटिव। जोखिम भरा के लिए हैजार्डस का प्रयोग होता है। टिप्पणी पत्र यानी नोट शीट। टिप्पणी और मसौदा लेखन, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, इंपॉर्टेंट है ये। तदनुसार अकॉर्डिंगली। तदनुरूप करस्पॉन्डिंग। तदर्थ के लिए एडहॉक का प्रयोग होता है, जैसे तदर्थ नियुक्ति तो एडहॉक अपॉइंटमेंट कहते हैं उसको। तुला संतुलन या बाकी, इसके लिए बैलेंस का प्रयोग होता है। तुलन पत्र बैलेंस शीट। तलशेष यानी कैरिड डाउन। तोड़ देना या भंग करना, डिसबैंड। तुल्य या तुल्यांक, इक्विवेलेंट। तत्काल के लिए फोर्थविथ। तथ्य कथन या आख्यान तो रिसाइटल। तथ्य या व तो कम, जैसे कहते हैं सुई पर कम चौकीदार, तो उसके लिए क्या होता है बीच में कम का प्रयोग कर देते हैं, उसको रिलेट करने के लिए तथा या वा शब्द को जोड़ो। तर्क देना टू आर्ग्यू। त्यागपत्र यानी रेजिग्नेशन। दुरुपयोग यानी अब्यूज। दुर्घटना या संयोग एक्सीडेंट। दुराचरण बैड कंडक्ट। दातव्य नीति बेनिवोलेंट फंड। द्विवर्षीय यानी बाइन्यूअल या द्विवार्षिक भी इसको कह सकते हैं। द्विपक्षीय बाइलैटरल, जैसे कहते हैं द्विपक्षीय संधि तो बाइलैटरल संधि इसको इसलिए बोलते हैं। दलाली ब्रोकरेज। दुराभिसंधि कोल्यूजन। दूसरी प्रति यानी काउंटर फाइल। दंडनीय अपराध या आपराधिक आरोप यानी क्रिमिनल ऑफेंस। दैनिक भत्ता यानी डेली अनाउंस, जिसको हम लोग डीए जानते बहुत पॉपुलर तरीके से। दैनिक कार्य यानी डेली रूटीन। दावा छोड़ना यानी डिस्क्लेम। देव नियति प्राप्य, इसको ड्यू कहते हैं। दबाव को ड्यूरेस। दमकल फायर एक्सटिंग्विशर। दस्ता या संभलना हैंडल। देयातिरिक्त नॉट ड्यू, दे की वसूली रिकवरी ऑफ ड्यूज। देना या हिसाब देना रेंडर। दक्षता रोध इफिशियंसी बार। दुभाषिया इंटरप्रिटेटर। दोषारोपण के बदले दोषारोपण काउंटर चार्ज, इसके लिए शब्द का प्रयोग होता है। नियुक्त व्यक्ति अपॉइंटी कहलाता है, यानी जिसकी नियुक्ति की गई हो वो अपॉइंटी होता है। नियुक्त करने वाला क्या होता है नियुक्ति प्राधिकारी होता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। नियुक्ति को अपॉइंटमेंट कहते हैं। निम्नलिखित एज फॉलोज निर्धारित एसेस्ड निर्धारक एसेसर। नित्यवत या सामान एज यूजुअल। न्यायपीठ बेंच जो लॉ के लिए प्रयोग होता है, लॉ
लिख दिया जाता है उसमें। नीला नक्शा या रूपरेखा ब्लूप्रिंट। निकाय यानी बॉडी, निगम निकाय बॉडी कॉर्पोरेट, निषिद्ध कॉन्ट्राबैंड, नियंत्रण चार्ट कंट्रोल चार्ट, निर्वाह व्यय कॉस्ट ऑफ लिविंग, निर्वहन या उन्मुक्त करना डिस्चार्ज, नियत तिथि देय तिथि ड्यू डेट, निर्वाचक समूह इलेक्टोरेट, निकाल देना इसको एलिमिनेशन कहते हैं इसके लिए टर्म, निष्कासन रिमूवल, निष्कासित करना एक्सपेल, नामांकन के लिए इनरोलमेंट, निष्पादन यानी एग्जीक्यूट करना किसी काम को, निषेधाज्ञा यानी इंजेक्शन। फिर आगे देखते हैं न्यायिक यानी जुडिशियल, न्यायपूर्ण यानी उचित, जस्टी या जस्टिफाइड इसके लिए कहते हैं, नामांतरण म्यूटेशन, नगण्य नेग्लिजिबल, निर्धारित करना प्रेस्क्राइब्ड, निषेधात्मक प्रोहिबिटरी, निवारण के लिए रेड्रेस, निराकरण एबॉर्गेशन, निरसन को रिपील कहते हैं। फिर निरस्त करना यानी रिवोक करना, नैतिक दस्तूरी या नेमी इसको रूटीन कहते हैं, नमूना स्पेसिमेन, निवृत्त होना सुपरन्यूएट, निगरानी सर्विलेंस, न्यास या विश्वास को ट्रस्ट के लिए इसके प्रयोग करते हैं, निरपराध गिल्टलेस, गिल्ट मतलब होता है अपराध और गिल्टलेस मतलब निरपराध। प्रवत्त अधिनियम एक्ट इन फोर्स, पाने वाला पत्र जिसको पत्र में जिसको पाने के लिए नाम लिखा जाता है जिसको प्राप्ति करनी होती है एड्रेसी कहलाता है। प्रशासन करना एडमिनिस्टर, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक सुविधा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कन्वीनियंस, प्रशासनिक व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेटअप, पूर्वव्रत तो एंटीसीडेंट्स। आगे देखते हैं पूर्व दिनांकित चेक यानी एंटीडेटेड चेक, प्रत्याशित एंटीसिपेटेड, प्रत्याशित राजस्व एंटीसिपेटेड रेवेन्यू, परिशिष्ट अपेंडिक्स, प्रयोज्यता या लागू होना एप्लीकेबिलिटी, प्रयुक्त या व्यवहारिक के लिए अप्लाइड का प्रयोग किया जाता है, पंच निर्णय या मध्यस्थता तो आर्बिट्रेशन इसके लिए प्रयुक्त होता है, परिसंपत्ति एसेट्स, परिहार अवॉइडेबल और यहीं पर अगर अपरिहार लग जाए तो अनअवॉइडेबल हो जाएगा, पंचाट यानी अवार्ड, प्रतिबंध के लिए बैन, प्रसारण ब्रॉडकास्ट, प्रकरण विषय मामला स्थिति उसके लिए केस शब्द का प्रयोग होता है इंग्लिश में, प्रारंभ के लिए कमेंसमेंट, प्रेषण यानी कंसाइनमेंट, प्रेषक कंसाइनर, परिवर्तन या रूपांतरण कन्वर्जन या कम्युनिकेशन इसके लिए हो जाएगा, पद पर बने रहना कंटिन्यू इन फोर्स इसके लिए प्रयोग होगा, प्रतिलिपि या नकल कॉपी, पत्र व्यवहार करना करेस्पॉन्ड, प्रत्यावेदन या प्रति वक्तव्य काउंटर स्टेटमेंट, प्रति हस्ताक्षर काउंटर सिग्नेचर, प्रतिस्थानी या प्रतिरूप काउंटर पार्ट, प्रतिनिर्देश सूची या फाइल के संदर्भ में क्रॉस रेफरेंस, प्रचलित करंट, परसीमन डेलिमिनेशन, पदावनत डिमोट करना, प्रस्थान करना दिवंगत होना या विचलित होना इसके लिए डिपार्ट का प्रयोग होता है, पदनाम या मनोनीत करना इसके लिए डेजिग्नेशन। फिर प्रेषण या रवानगी इसको डिस्पैच कहते हैं, प्रसुप्त मामला जो डॉर्मेंट केस है, प्रलेख दस्तावेज डॉक्यूमेंट, पात्र के लिए एलिजिबल, प्रतीक या चिन्ह के लिए एम्ब्लेम, परिलब्धियां यानी एमाउलमेंट्स। फिर अगला देखते हैं पदेन, पदेन एक्स ऑफिसियो यानी जो किसी उस पर जो है जिसकी स्थायी नियुक्ति नहीं होती है, कोई उसका कार्य देख रहा होता है दूसरे पद के साथ साथ तो उसको कहते हैं पदेन एक्स ऑफिसियो। प्रथमता फर्स्ट इंस्टेंस, पट्टा लीज, पट्टी फ्लैप, पट्टे पर यानी लीज होल्ड, पट्टे विलेख लीज डीड, प्रस्तुत करना या सजाना फर्निश, प्रोत्साहन इंसेंटिव। तो प्रभारी, प्रभारी के लिए क्या वर्ड यूज होता है इंग्लिश में इंचार्ज, प्रदस्त या पदाधिकारी को इनक्यूम्बेंट कहते हैं, प्राथमिकता क्रम से तो इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ये सब जो है शासकीय भाषा में यूज होता है। पूछताछ करना यानी इंटरोगेट करना, इंट्रोग्रेशन भी कहते हैं जैसे पुलिस किसी से पूछताछ करती है। पत्र पुस्तक यानी लेटर बुक, प्रथम भाषण यानी मेडन स्पीच, इसको प्रथम भाषण कहते हैं। प्रवास के लिए माइग्रेशन का प्रयोग होता है इंग्लिश में। प्रेरक या प्रेरणा मतलब मोटिव, मोटिव
और उसको प्रेरणा को मोटिवेशन भी कहते हैं। प्रस्ताव को मोशन कहते हैं। प्रपोजल भी इसके लिए एक शब्द टर्म यूज हो सकता है, प्रपोजल। प्रतिवाद पत्र, नोट ऑफ प्रोटेस्ट, इसके लिए यूज होगा। पद शपथ यानी ओथ ऑफ ऑफिस, कोई भी पद कोई पद लेता है तो उसके लिए जो शपथ ली जाती है उसको ओथ ऑफ ऑफिस कहेंगे। परिवीक्षाधीन यानी ऑन प्रोबेशन, जब कोई नई नौकरी ज्वाइन करता है तो उसकी 2 या 3 साल तक जो है वो परिवीक्षा पर रहता है यानी प्रमोशन पर रहता है और उसकी उस परफॉर्मेंस को देख के उसको कन्फर्म या परमानेंट किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर ऑन डेपुटेशन, पृष्ठ संख्या डालना पेजिनेशन कहलाता है यानी पेज नंबरिंग करना। पक्षकार पार्टी, प्रत्यक्ष सत्यापन का अर्थ होता है फिजिकल वेरिफिकेशन। परिपूर्ण प्लिनरी, पूर्वता या अग्रता तो इसको प्रेसिडेंस कहते हैं। पुनश्च पोस्ट स्क्रिप्ट, पूर्व उदाहरण के लिए प्रेसिडेंट का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभिक के लिए प्रीलिमिनरी, प्रथम दृष्टि से प्राइमा फेसी, प्रक्रिया या कार्रवाई के लिए प्रोसीजर का प्रयोग होता है। प्रवीणता इसको कहते हैं प्रोफिशिएंसी यानी कोई किसी काम में कितना निपुण है। फिर प्रख्यापित करना या जारी करना, जैसे कोई लेटर है या अध्यादेश है तो उसको प्रख्यापित करने को प्रोमोगुलेट इसके लिए वर्ड यूज होता है। प्रायिकता या संभावना प्रोबेबिलिटी। पद श्रेणी इसके लिए रैंक का प्रयोग होता है। पुनर्निर्धारण यानी रीअसेसमेंट, असेसमेंट मतलब निर्धारण होता है, पुनर्निर्धारण मतलब रीअसेसमेंट। पुनर्थना यानी फिर से मांगना या विरोध खड़ा करना तो इसके लिए रिक्लेम, विरोध खड़ा करने के लिए रिक्लेम, और पुनर्थना या फिर से मांगना जो है ये भी रीअसेसमेंट में ही आएगा। पुनर्विनियोग रीएप्रोप्रिएशन, पारस्परिक या आपसी कोई मैटर होता है उसके लिए रेसिप्रोकल कहते हैं। पुनः समर्पण रिकॉमिनेंट। पुनर्निश्चय रेफेक्स, पंजीबद्ध करना यानी किसी चीज को रजिस्टर करना। प्रेषित धन का मतलब के लिए रेमिटेंस का यूज होता है। पंजीयन यानी रजिस्ट्री, प्रतिपूर्ति करना रिम्बर्स करना। प्रत्युत्तर रीज्वाइंडर के लिए प्रयोग होता है। प्रत्यावर्तन या पूर्वावस्था की प्राप्ति करना यानी रिलैप्स हो जाना। पुनः स्थापना रेस्टोरेशन उसके लिए वर्ड यूज होता है। पुनरीक्षण या समीक्षा के लिए रिव्यू। पदावनति रिवर्सन, जैसे पदोन्नति होता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रमोशन और उसका उल्टा क्या हो जाता है पदावनति यानी रिवर्सन। पुनरारंभ यानी रीएजेंशन यानी किसी चीज़ को फिर से शुरू करना। प्रतिभूति जमानत या सुरक्षा सभी के लिए सिक्योरिटी वर्ड का प्रयोग होता है। प्रवर समिति यानी सेलेक्ट कमेटी। प्रतिस्थानी यानी सब्स्टिट्यूट। पुष्ट करना यानी अपहोल्ड करना। पक्का नियम, पक्के नियम के लिए हार्ड एंड फास्ट रूल होता है। परम श्रेष्ठ यानी हिज एक्सीलेंसी जो ज़्यादातर राजा महाराजाओं के लिए बोला जाता है। परोक्षी या प्रतिपत्र के लिए प्रॉक्सी। प्रशंसनीय लाउडेबल। फुटकर या विविध इसके लिए मिसलेनियस का प्रयोग होता है। फसाना या निहितार्थ तो इम्प्लीकेशन। बकाया कोई भी चीज़ हो चाहे बकाया राशि हो तो उसके लिए एरियर का प्रयोग करते हैं। बकाया राशि के लिए अमाउंट आउटस्टैंडिंग या इसको भी एरियर इसके लिए भी यूज हो सकता है। बोली लगाना इसके लिए बिड का प्रयोग होता है। अब बिल या विधेयक तो विधेयक को बिल ही कहते हैं इंग्लिश में। बंद पत्र यानी बॉन्ड। बोनस या अधिलाभांश के लिए बोनस का प्रयोग होता है। बजट आय व्यय हिंदी में भी बजट कहते हैं उसको तो इसके लिए इंग्लिश में भी बजट ही सब प्रयोग होता है। बर्खास्त करना यानी डिसमिस। बेदखल करना इजेक्ट। बीतना इलैप्स। बढ़ाना एक्सटेंड। बारंबारता फ्रीक्वेंसी। बीजक ये इनवाइस इसके लिए होता है। बेबाकी प्रमाण पत्र यानी नो डिमांड सर्टिफिकेट। बेधनी यानी मशीन पंचिंग, जो पंचिंग मशीन होती है जिससे कागज़ में छेद किया जाता है उसको शुद्ध हिंदी में बेधनी कहते हैं। बंधक या गिरवी तो उसके लिए मॉर्गेज का प्रयोग होता है। बहाल करना यानी रीइंस्टेट। फिर भार मुक्त करना रिलीव करना। भर्ती करना रंगरूट इसके लिए रिक्रूट का प्रयोग होता है। भार ऑन्स भारत सरकार के सेवार्थ तो OIGS इसको शॉर्ट में कहते हैं जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे ऑन इंडियन गवर्नमेंट सर्विस। भूल चूक इसके लिए ओमिशन। भाई भतीजावाद
नेपोटिज्म इसके लिए इंग्लिश में वर्ड प्रयोग होगा। भुनाना, तुड़ाना या किसी चीज़ का नकदीकरण करना, उसको हम इनकैशमेंट कहते हैं। भंग या विघटन, डिसोल्यूशन इसके लिए प्रयोग होगा। भार ग्रहण यानी एजम्पशन ऑफ चार्ज। फिर भाड़ा या इसको किराया भी हम लोग सामान्य अर्थ में कहते हैं, तो फ्रेट शब्द का प्रयोग होता है इसके लिए। भावार्थ, जीस्ट, भारी या सकल, ग्रॉस, भ्रामक के लिए मिसलीडिंग, भ्रष्ट आचरण यानी करप्ट प्रैक्टिस, मूल्यांकन करना यानी अप्रेस करना या इवैल्यूएशन करना। मूल वेतन तो बेसिक पे मूल वेतन के लिए प्रयोग होता है इंग्लिश में। मंत्रिमंडल, कैबिनेट शब्द का प्रयोग होता है। माफ़ करना तो कंडोन या रेमिट। मौन सहमति यानी कन्वीनियंस। महंगाई भत्ता के लिए डियरनेस अलाउंस, जिसको हम लोग कॉमनली डीए कहते हैं। मृत्यु तथा निवृत्ति उपादान तो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी कहते हैं इसको। मानहानि यानी डिफेमेशन। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। मध्यस्थता यानी गुड ऑफिसेज। माननीय तो इसके लिए ऑनरेबल का प्रयोग होता है। मानदेय ऑनोरियम। मकान किराया भत्ता हाउस अलाउंस या इसको हम HRA भी कहते हैं। मानवीय ह्यूमिटेरेनियन। मानवीय आधार ह्यूमिटेरेनियन ग्राउंड। मुझे निर्देश हुआ है, तो ये पत्र में इस तरह से लिखा जाता है, आई एम डायरेक्टेड टू। मुझे यह कहने हेतु कहा गया है, तो आई एम डिजायर्ड टू से इसके लिए हो जाएगा। मुझे यह भी लिखना है, आई एम टू ऐड। मांग पत्र के लिए इंडेंट का प्रयोग होता है। मदवार यानी आइटम वाइज। मार्ग में हानि लॉस इन ट्रांजिट। महामहिम हिज मैजेस्टी उसके लिए प्रयोग होता है। फिर यथार्थता या वस्तुता एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। योग्यता के लिए एबिलिटी का प्रयोग होता है। यथाशीघ्र एज अर्ली एज पॉसिबल। यथा स्थिति एज द केस मे बी। यथार्थ कथन जेन्युइन स्टेटमेंट इसके लिए प्रयोग होगा। यथार्थता शुद्धता तो इसके लिए एक्यूरेसी का प्रयोग होगा दोनों शब्दों के लिए। यथा समय इन कोर्स ऑफ टाइम। यथावधि इन ड्यू कोर्स। यात्रा कार्यक्रम या मार्ग निर्देशिका को इटर्निटी कहते हैं। याचिका पेटिशन। याचिकाकर्ता यानी याचिका करने वाला पेटिशनर कहलाएगा। यथापूर्व स्थिति स्टेटस क्यो। यथा पूर्वोक्त एज अफोरसेड जैसा कि ऊपर कहा गया है। यथोपरि यानी डिट्टो। याचना पंजी रजिस्टर ऑफ कॉल्स। फिर आगे देखते हैं, यह अधिसूचित किया गया है, तो इसके लिए अगर हम प्रयोग करेंगे तो इट इज़ नोटिफाइड। यह सुझाव दिया गया है, इट इज़ सजेस्टेड। राशि मात्रा या परिमाण इसके लिए अमाउंट का प्रयोग होता है। रद्द करना तो एनल या कैंसिल। रुकावट के लिए बैन शब्द प्रयोग होगा इंग्लिश में। राजकोष यानी एक्सचेकर। राजकोषीय फिस्कल। राजस्व मंडल को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं इंग्लिश में। राजस्व परिषद काउंसिल ऑफ रेवेन्यू भी कहलाता है। राजपत्र गैजेट। राजपत्र अधिसूचना यानी गैजेट नोटिफिकेशन, ये सब इम्पोर्टेंट है। राजपत्रित गैजेटेड। राजपत्रित पद यानी गैजेटेड पोस्ट। रोकड़ या नगद इसके लिए कैश का प्रयोग करेंगे। रोकड़िया यानी जो कैश देता हो वो कैशियर होता है। रियायती दिन यानी डेज ऑफ ग्रेस। फिर रोकना या वर्जन करना तो डिबार या रिस्ट्रेन इसके लिए प्रयोग होगा। रसद के लिए राशन। रपट यानी रिपोर्ट। रोक लेना पदासीन रखना यानी रिटेन्ड। राष्ट्रीय सम्मेलन यानी नेशनल कन्वेंशन। राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। राष्ट्रगान नेशनल एंथम कहते हैं इसको इंग्लिश में। फिर लेखा या खाता या हिसाब तीनों के लिए अकाउंट का प्रयोग होगा। लेखा शीर्ष यानी अकाउंट हेड। लेखाकार अकाउंटेंट कहलाता है। लोकसभा हाउस ऑफ पीपुल। लिपिक वर्गीय या मंत्रालयिक इसके लिए मिनिस्ट्रियल शब्द का प्रयोग किया जाता है। लोक निधि यानी पब्लिक फंड। लोक न्यास यानी पब्लिक ट्रस्ट। लोकहित में इन पब्लिक इंटरेस्ट। लघु हस्ताक्षर के लिए इनिशियल। लाभ कर या चुंगी कर इसके लिए इम्पोस्ट। लंबित को पेंडिंग कहते हैं इंग्लिश में। लुप्त या अप्रचलित तो इसको ऑब्सोलीट कहते हैं। लपेटना या नियमावली दोनों के लिए ही रोल का प्रयोग होता है।
लाभानुभोगी या लाभार्थी, इसको बेनिफिशियरी कहेंगे। वरीयता प्रेफरेंस, वार्षिक एनुअल। आगे देखते हैं वार्षिक अंकेक्षा प्रतिवेदन यानी एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, तो ये इसकी शुद्ध हिंदी है। वार्षिक समीक्षा यानी एनुअल रिव्यू। वर्जन करना यानी अवॉइड करना। वास्तविक या प्रामाणिक तो बोनाफाइड उसके लिए होता है। विश्वास भंग तो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, इसको विश्वास भंग कहेंगे। विवरणिका को ब्रोशर कहते हैं। व्यवसाय या आजीविका के लिए कॉलिंग शब्द का आता है। वृत्ति या जीविका के लिए करियर का प्रयोग किया जाता है। वचनबद्धता, इसके लिए इंग्लिश में कमिटमेंट का प्रयोग किया जाता है। विज्ञप्ति या शासकीय सूचना को कम्युनिक कहा जाता है। वर्णित दंड यानी इन्हांस, वर्धित दंड यानी इन्हांस पनिशमेंट। विनिमय एक्सचेंज, व्यापक को एक्सटेंसिव कहेंगे। वित्त यानी फाइनेंस। विदेशी मामले फॉरेन अफेयर्स। वही या उक्त तो एबेट कहेंगे। व्यय किया गया यानी इनकर्ड। नेक्स्ट देखते हैं विधि संगत के लिए लॉफुल का यूज होता है। विधिहीनता लॉलेस। वैध जो चीज़ हो उसके लिए लीगल। विधिक दावा लीगल क्लेम। विधिक सूचना लीगल नोटिस। विधायी कार्य के लिए लेजिस्लेशन फंक्शन। विधानमंडल के लिए लेजिस्लेचर का प्रयोग होता है। विनिमय पत्र यानी लेटर एक्सचेंज या लेटर ऑफ एक्सचेंज। वैध स्थिति, इसके लिए लोकट स्टैंडियाई का प्रयोग होता है। विद्वेष के लिए मैलिक। बृहत योजना यानी मास्टर प्लान। वाद पत्र या फरियाद, इसको प्लांट कहते हैं। और जो वादी होता है, जो कोई जो है फरियाद करता है या कोर्ट में कोई केस दाखिल करता है, उसके लिए प्लांटिफ का प्रयोग होता है। वसूली उगाना यानी रियलाइजेशन। विनिमय रेगुलेशन, वापस करना या पुनः प्रेषण करना। रिमांड, प्रतिकूल या विरुद्ध, उसके लिए रिपुगेंट का प्रयोग होता है। वस्तु लेखक यानी स्क्रिप्ट राइटर। वरिष्ठ प्रक्रम या वरिष्ठ श्रेणी के लिए सीनियर ग्रेड शब्द का प्रयोग होता है इंग्लिश में। विधिमान यानी वैलिड या लीगल भी हो सकता है इसका। वार्ताहार या संदेशवाहक के लिए कुरियर का प्रयोग होता है। विचारार्थ भेजना यानी रेफर करना। वृत्तिका या वेतन, इसके लिए स्टाइपेंड का प्रयोग करते हैं। शोध करना या चुकाना, इसके लिए रीपे का प्रयोग होता है। शर्त परंतु के लिए प्रोविजियो। शुद्धि पत्र को कोरिगेंडम कहते हैं। शिष्टता या शालीनता को डेकोरम कहते हैं इंग्लिश में। शिक्षु प्रशिक्षु को अप्रेंटिस कहते हैं। शैक्षणिक यानी एकेडमिक। शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन। आगे देखते हैं संक्षेपण यानी एब्रिविएशन, संक्षेप करना। एब्रिज, सार किसी चीज़ का निकालना। एब्स्ट्रैक्ट, स्वीकारता, एक्सेप्टेबिलिटी। स्वीकृति के लिए एक्सेप्टेंस। समझौता देना या अनुकूल होना, उसके लिए अकॉर्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन, स्थगित करना, एडजर्न करना। संलग्नक, अपेंडेज या इसके लिए जो है संलग्नक के लिए अटैचमेंट शब्द का भी प्रयोग होता है। सामान्यतः एज ए जनरल रूल, स्वभावता एज ए मैटर ऑफ कोर्स। सुनिश्चित करना एज सर्टेन। सौंपना, समानुदेशित करना या नियत करना यानी किसी को असाइन करना, जैसे कहते हैं काम असाइन कर दिया गया, वर्क असाइन कर दिया गया है, तो उसके लिए असाइन वर्ड यूज होता है। सम मूल्य पर, एट पार। सहचारी यानी अटैची। स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस। स्वतंत्र, सर्वोत्तम मार्ग, बेस्ट कोर्स। संदर्भ ग्रंथ सूची के लिए बिब्लियोग्राफी का प्रयोग होता है। संदेह लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट। समझौते का उल्लंघन करना यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेवा विच्छेदन, ब्रेक इन सर्विस। संशोधन के लिए अमेंडमेंट का प्रयोग होता है। सावधानी, कॉशन। संहिताकरण, कोडिफिकेशन। सहयोग, कोलैबोरेशन। संयोग के लिए कोइंसिडेंस। समाहर्तालय यानी कलेक्ट्रेट। सामान्य नामावली, कॉमन रजिस्टर। सहमत होना यानी कॉन्कर। संकलन के लिए कंपाइलेशन। संक्षिप्त को कंसाइज कहेंगे। समवर्ती लेखा परीक्षा यानी कॉन्करेंट ऑडिट। नेक्स्ट देखते हैं सम्मेलन के लिए कॉन्फ्रेंस। समेकित करना या संचित करना तो कंसोलिडेट करना। सूचित करना के लिए कन्वे। संयोजन करना, कन्वीन करना यानी उसके लिए कन्वीन वर्ड यूज होगा। सहयोजित, को-ऑप्ट। सीमा शुल्क, कस्टम, उसके लिए इंग्लिश का प्रयोग होता है। सीमांकन, डिमार्केशन। सेवा मुक्त यानी डिस्चार्ज।
स्थापना के लिए इस्टेब्लिशमेंट। आगे देखते हैं साक्षरता लिटरेसी के लिए यूज होता है। समीचीनता या मुनाफा तो एक्सपेंडेंसी। सीमांत क्षेत्र यानी फ्रंटियर। सौंपना हैंड ओवर करना। सदैव के लिए या शाश्वत तो इम्परट्यूटी। सदैव की उपेक्षा यानी इन प्रेफरेंस टू। संयुक्त अभ्यावेतन ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन, संयुक्त संकल्प ज्वाइंट रेजोल्यूशन। स्थापन होना यानी ऑफिशिएट। समझौता के लिए पैक्ट का इस्तेमाल होगा इंग्लिश में। समझाना या सहमत करना के लिए परस्यूड का प्रयोग होता है। समविभाग यानी पोर्टफोलियो। सत्यांकन या संपुष्टि रेटिफिकेशन। सीमा प्रतिबंध रेस्ट्रिक्टेड। सश्रम कारावास रिगरस इम्प्रिजनमेंट। स्वतः पूर्ण सेल्फ कंटेन्ड। सत्यनिष्ठा के लिए सॉल्मन। सट्टा के लिए स्पेकुलेशन। स्थायी के लिए स्टैंडिंग का प्रयोग होता है। सहायता देना सब्सिडाइज्ड। सारणी बनाना टैबुलेशन। संचालन करना ट्रांजैक्शन। सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। जब पत्र में प्रतिलिपि करते हैं तो उसके लिए नीचे लाइन लिखी जाती है। संक्रमण यानी ट्रांजिट। नेक्स्ट देखते हैं हड़ताल के लिए स्ट्राइक का प्रयोग होता है। हड़प लेना टू ग्रैब। हस्तक्षेप यानी इंटरफेरेंस। हस्तलिपि या हस्तलेख हैंड राइटिंग। हानि लाभ प्रॉफिट लॉस। हिदायत यानी इंस्ट्रक्शंस। हेर फेर इंटरचेंज। हस्ताक्षर सिग्नेचर। हकदार यानी इंटाइटल्ड। हार जाना या क्षति इसके लिए डैमेज का प्रयोग होता है। क्षतिपूर्ति पत्र लेटर ऑफ इंडेमनिटी। क्षतिपूर्ति बंद इंडेमनिटी बॉन्ड कहते हैं उसको। क्षमता या सक्षम इसके लिए कॉम्पिटेंस का प्रयोग होता है। ज्ञापन का जो है मेमो या मेमोरेंडम दोनों इसके लिए प्रयोग होता है। श्रद्धांजलि होमेज या ट्रिब्यूट दोनों शब्द प्रयोग होते हैं। प्रास्थगन दुविधा या प्रसुप्तावस्था के लिए एबियांस का प्रयोग होता है। संक्षिप्त रिपोर्ट यानी अब्रिज रिपोर्ट। फरार या भगोड़ा एब्सकॉन्डर। सार पत्रक एब्स्ट्रैक्ट बुक। लेखा मंडल अकाउंट सर्किल। लेखा जोखा देना या कारण बताना तो इसके लिए अकाउंट फार का प्रयोग होगा। लेखाकरण अकाउंटेल। कदाचार एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट कदाचार कहेंगे। जमानत के लिए बेल का प्रयोग होता है इंग्लिश में। निवेदन है कि जो पत्र की भाषा होती है उसमें लिखा जाता है बैक टू सबमिट। जैसे हम लोग लिखते हैं इट इज़ बैक टू सबमिट तो बैक टू सबमिट आएगा। छावनी को कैंटोनमेंट कहते हैं। फिर नगदी पत्र इसके लिए कैश सर्टिफिकेट शब्द आएगा। एक मुश्त नगद कैश डाउन। जनगणना सेंसस। तारीख मोहर यानी डेट स्टैम्प। घोषणा करना यानी डिक्लेयर। विरूपित करना या विकृत करना के लिए डिफेस का प्रयोग होता है। विलंब के लिए खेद है डिले रिग्रेटेड। प्रत्याज्योतित प्राधिकार यानी डिलीगेटेड अथॉरिटी। नेक्स्ट देखते हैं प्रत्यायोजित दावा यानी डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रतिवादी डिफेंडेंट होता है जिसके खिलाफ मुकदमा लाया जाता है। जो अपना बचाव करता है वो प्रतिवादी होता है तो उसके लिए डिफेंडेंट का प्रयोग किया जाता है। जनसांख्यिक यानी डेमोग्राफर। विलंब शुल्क डिमेरेज। अनादर सूचक यानी डेरोगेटरी। प्रभावी क्रियान्वयन यानी इफेक्टिव इम्प्लीमेंट। सामूहिक रूप से इन मासेज। पृष्ठांकन करना या सही करना उसको कहते हैं इंडोर्स। नेक्स्ट देखते हैं आदेश देना व्यादेश देना विधि के संबंध में तो इंज्वाइन कहेंगे उसको। कार्यतर या पूर्वव्यापी तो एक्स पोस्ट फैक्टो। प्रत्यर्पण अधिकारी एक्स्ट्राडिशन ऑफिसर। आज्ञा पक्ष अपेक्षा अनिवार्य आवश्यकता के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट का प्रयोग होगा। घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो। हाशिए पर अंकित यानी मार्जिनली नोटेड। आवश्यक समझौते यानी मे डीम नेसेसरी। अभ्यावेदक इसके लिए इंग्लिश में क्या टर्म आता है मेमोरियलिस्ट्स। विविध प्राप्तियां यानी मिसलेनियस रिसिप्ट्स क्योंकि विविध को मिसलेनियस कहते हैं। नैतिक दायित्व यानी मॉरल ऑब्लिगेशन। प्रस्तावित करना मूव करना या प्रपोजल भी इसका हो सकता है। उपस्थिति नामावली या हाजिरी रजिस्टर को क्या कहते हैं मस्टर रोल।
आपसी समझ को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इंग्लिश में। ना कर पाने पर फेलिंग विच, आकार राहत के लिए फेमाइन रिलीफ, वित्तीय मंजूरी यानी फाइनेंशियल सैंक्शन, सारहीन आधार फिल्मसरी ग्राउंड्स, अनुवर्ती कार्रवाई को फॉलोअप एक्शन कहते हैं, कार्रवाई के लिए फॉर एक्शन कहलाता है, परामर्श के लिए फॉर एडवाइस, विपक्ष व पक्ष में फॉर एंड अगेंस्ट, इसके लिए वर्ड यूज होंगे, के लिए और की ओर से, फॉर ऑन बिहाफ ऑफ, इस ये सब जो है पत्र लेखन में ज़्यादातर प्रयोग होते हैं। पुण्यार्थ फॉर चैरिटेबल पर्पज, विचारार्थ फॉर कंसिडरेशन, आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें, तो ये पूरा जो है फॉर फेवर ऑफ डूइंग द नीडफुल एक्शन, इसके लिए यूज होगा पूरी सेंटेंस। आवश्यक कार्रवाई के लिए फॉर फेवर ऑफ नेसेसरी एक्शन, अनुकूल कार्रवाई के लिए फॉर फेवरेबल एक्शन, आगे की कार्रवाई के लिए फॉर फर्दर एक्शन का यूज होगा, आगे भेजने के लिए फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, अभियुक्त के लिए फॉर रिमार्क्स, यथावश्यक कार्रवाई के लिए फॉर सच एक्शन एज में बी नेसेसरी, फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग, इसके लिए भी यूज होगा, जाली नोट विशेषज्ञ फोर्ज नोट एक्सपर्ट, इसके लिए यूज होगा, निपटान के लिए फॉर डिस्पोजल, निष्पक्षता यानी इम्पार्शियलिटी, महाभियोग इम्पीचमेंट, अग्रदाय इम्प्रेस्ड, के अनुरूप इन कन्फर्मेटी विद, के सिलसिले में इन कंटिन्यूएशन ऑफ, का उल्लंघन करते हुए, इसके लिए इन कंट्राविनेशन ऑफ ये यूज होगा, के दौरान इन परसुएंस ऑफ। आगे देखते हैं के हिरासत में के विषय में इन रिस्पेक्ट ऑफ, की हैसियत से इन द एग्रीगेट, अपराध में फंसाना यानी इनक्रिमिनेट, अभ्यारोपित करना या किसी पर इल्ज़ाम लगाना, इसको इंडिक्ट कहते हैं, अदक्षता यानी इन इफिशियंसी, जैसे दक्षता का इफिशियंसी होता है उसी तरह से अदक्षता का इन इफिशियंसी से अवगत, इन्फॉर्म्ड ऑफ, मौके पर निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन आफ्टर एग्जीक्यूशन, महानिरीक्षक को इंस्पेक्टर जनरल बोलते हैं, एक पोस्ट होती है, निरीक्षणालय को इंस्पेक्टरेट जो है कहते हैं। नेक्स्ट, कृपया वजूद देने का आग्रह, कृपया अनुदेश देने का आग्रह करें या के बावजूद, दोनों में इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग होगा। असहनशीलता इंटॉलरेंस, तर्कसंगत या औचित्य जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं प्रस्ताव का औचित्य यानी जस्टिफिकेशन फॉर द प्रपोजल, किशोर सिद्ध दोष यानी जुवेनाइल कन्विक्ट, किशोर अपराध व्यक्ति यानी जुलाइल डिलिक्वेंसी। आगे देखते हैं आधार व्याख्यान की नोट एड्रेस, जानबूझकर यानी नोइंगली में निर्धारित, लेट डाउन इन, विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं इंग्लिश में, विधायी कार्य यानी लेजिस्लेटिव फंक्शंस, विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, पट्टेदारी यानी लैंड टेन्योर, विधायी उपाय यानी लेजिस्लेटिव रेमेडी, विधानमंडल लेजिस्लेचर, अवकाश के लिए लेजर, आजीवन वार्षिकी यानी लाइफ एन्यूटी, निकाल देना बर्खास्त कर देना इसके लिए शैक, नमूना सर्वेक्षण यानी सैंपल सर्वे, इसके द्वारा मंजूरी दी जाती है, सैंक्शन इज हियर बाई अकॉर्ड टू, इसके लिए पूरा ये सेंटेंस यूज होगा। फिर प्रस्ताव के अनुसार मंजूर, सैंक्शनड एज प्रपोज्ड, अभ्यारण्य के लिए सैंक्चुरी, संसाधनों की कमी स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, सफाई यानी स्क्रेवेंजिंग, काट देना स्कोर आउट, आलेखक स्क्रिप्ट राइटर, छानबीन या संवीक्षा स्क्रूटनी, तलाशी अभियान के लिए सर्च कैंपेन का प्रयोग होगा, नियतावधि टिकट यानी सीजन टिकट, अनुभागीय सहायक के लिए सेक्शनल असिस्टेंट, अर्ध स्वायत्त यानी सेमी ऑटोनॉमस, अर्ध कुशल श्रमिक यानी सेमी स्किल्ड लेबर, अर्ध नगरीय सेमी अर्बन, वरिष्ठ संवाददाता के लिए सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, वरिष्ठ अभिकल्प सहायक यानी सीनियर डिज़ाइन असिस्टेंट, अभिकल्प का मतलब क्या होता है, डिज़ाइन होता है, राजद्रोह
सेडिशन, कारण बताओ नोटिस को कहते हैं शोकाज नोटिस, व्यक्त करना यानी द्योतक होना, इसको सिग्निफाई कहते हैं, गाद व तलछटी पारखी, स्लिल्ट एंड सेडिमेंट सैंपलर, हाजिर हड़ताल, इसके लिए क्या यूज होगा, सिट डाउन स्ट्राइक, स्थल योजनाकार, साइट प्लानर, अपमान वचन, स्लैंडर कहते हैं इसको, ताकि सुनिश्चित हो सके, सो एज टू इंश्योर। आगे देखते हैं यथासाध्य, सो फार एज प्रैक्टिसेबल, जब तक कि, सो लॉन्ग एज, एकमात्र अभिकर्ता, सोल एजेंट, याचना करना यानी सोलिसिट, अतिरिक्त प्रति यानी स्पेयर कॉपी, विशेष प्रकोष्ठ, स्पेशल सेल विशेष प्रतिकर भत्ता, स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस, सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी, वजीफा को स्टाइपेंड कहते हैं इंग्लिश में, नाम काट देना, स्ट्राइक ऑफ द नेम, विनीत विनम्र, इसके लिए सबमिसिव, उपसंहार समिंग अप, शपथ ग्रहण करना, स्वेयर, राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल एम्ब्लेम, राष्ट्रीय अखंडता, नेशनल इंटीग्रेशन, नौसेना सलाहकार यानी नेवल एडवाइजर, कर्तव्य उपेक्षा के लिए नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, नाम मात्र लागत यानी नॉमिनल कास्ट, अभी योग्य नहीं, नॉट येट फिट, गैर हकदार, नॉन इंटाइटल्ड, अधिसूचित वस्तु यानी नोटिफाइड कमोडिटी, नौसिखिया, नोवाइस, निष्ठा शपथ, ओथ ऑफ एलिगेंस, पद शपथ, ओथ ऑफ ऑफिस, गोपनीयता की शपथ, ओथ ऑफ सिक्रेसी, शोक संदेश के लिए ओबिट्यूरी, गत मास का यानी अल्टीमो, अवांछनीय अनडिजायरेबल, अशोभनीय अनडिग्निफाइड, पता लगाना यानी अनर्थ, मौखिक आदेश वर्बल ऑर्डर, शब्दशः रिपोर्ट यानी वर्बेटिम रिपोर्ट। आगे देखते हैं पुनरीक्षण, पुनरीक्षण के लिए वेटिंग का यूज होता है, तंग करना, विक्टिमाइज, जहां तक, वेयर एज का सम्यक ध्यान रखते हुए, इस पूरे सेंटेंस के लिए विद ड्यू रिगार्ड टू ये यूज होगा यहाँ पर, मापदंड के लिए यार्ड स्टिक, चौथी प्रति या 4 प्रतियां के लिए क्वार डुप्लीकेट, अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अंडर वंस हैंड एंड सील। फिर अब देखते हैं कुछ जो एग्ज़ाम्स में आज तक पूछे गए हैं यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स में, क्योंकि आरओ और पीसीएस मेंस में इन सब में ये लोअर में आते रहते हैं ये, तो इनमें क्या क्या पूछा गया है उसका हम देख लेते हैं। अपग्रेडेशन का हिंदी अनुवाद क्या होगा, उन्नयन, एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण, स्ट्रक्चर यानी संरचना, एब्रोगेशन यानी निराकरण, और चार्जशीट यानी आरोप पत्र। फिर निवेश के लिए इन्वेस्ट का प्रयोग होगा, रोकड़िया के लिए कैशियर, अभिकर्ता यानी एजेंट, अनुबंध के लिए ट्रीटी या कॉन्ट्रैक्ट, ऋणदाता के लिए क्रेडिटर। फिर 2014 स्पेशल मेंस जो 2013 यूपीएआरओ का हुआ था उसमें देखो इंसिडेंटल आकस्मिक, सब्सटेंसिव यानी मूल, इम्प्रोविजन यानी आसुरचना, काम चलाऊ प्रबंध करना, डुप्लीकेटिंग यानी नकल या प्रतिलिपिकरण, सुपर इंटेंडेंस यानी देख रेख या अधीक्षक। फिर अनुस्मारक के लिए मेमोरेंडम या रिमाइंडर दोनों का प्रयोग हो सकता है, करारोपण यानी टैक्सेशन, अनसचिवीय यानी मिनिस्ट्रियल, पुनर्विनियोग यानी रीएप्रोप्रिएशन, अपमिश्रण यानी एलट्रेशन, रीइम्बर्समेंट मतलब होता है अदायगी या बदला चुकाना, बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी, मिनिस्ट्रियल यानी राजकीय या मंत्र संबंधी, पावर ऑफ अटॉर्नी शक्ति का हस्तांतरण या वकालतनामा, इंडेमनिटी बॉन्ड को क्षतिपूर्ति बंद कहते हैं, पुनर्विनियोग रीएप्रोप्रिएशन, स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट, अधिग्रहण यानी एक्वायर्ड, आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट, आकस्मिक व्यय के लिए कंटीजेंसीज इसका प्रयोग होगा इंग्लिश में, एडवर्स के लिए विपरीत या प्रतिकूल, लिटरेसी के लिए साक्षरता, प्रेफरेंस के लिए वरीयता, अप टू डेट यानी अद्यतन, सेंसस के लिए जनगणना यह आपको पता ही है, अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन, निविदा को टेंडर,
रियायत यानी कंसेशन, एक मुश्त और लमसम, रात्रि भोजन के लिए डिनर या सपर इसका यूज़ किया जाता है।